हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान खान और मेरे होते हैं एक दोस्त जो करते हैं मेरे साथ पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यू। और चलते हैं हम अपनी दोस्त की तरफ। जी मून, कैसे अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? मून, वो याद है एक तुम शेफ देखते थे? आप लोग सब कैसी हैं? हाँ, वो ऐसे इंट्रोड्यूस। वो शेफ नहीं थी ना ही वो कुकिंग एक्सपर्ट थी, वो बस होम कुक थी। एक्सपर्ट भी नहीं थी वो। अच्छा। वो हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। हाँ। वो अपने ना डेली व्लॉग बनाती होती थी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसी हैं? डेली व्लॉग तो नहीं होते थे वो। मैं आपको दिखाऊंगा वो भला क्या करती थी। हाँ। वो ना उसकी एक छोटी सी बहू थी, मतलब उसने ना अपने बच्चे ना बहुत छोटी उम्र में ब्याह दिए थे। उसकी 17-16 साल की बेटी थी, उसकी शादी करती। अच्छा। उसने अपने 18 साल के बेटे की शादी की, बहू से भी छोटी। ठीक तो वो ना दिखाती थी लोगों को, मिसाल कायम किया मैंने कि मैंने छोटे बच्चों की शादी कर दी है और अपनी बहुओं से काम करवाया करती थी। हाँ, वो बहुएं बेचारी काम करती, खुद बैठी रहती थी और बेटी को भी बिठाई रखती थी। हाँ। अपने ससुराल में वो भी उसे मिसाल काम किया ना। हाँ, तो वो बस वो भला क्या हर तीसरे दिन मिलाद करके बैठ जाती थी घर पे। ठीक है, इतना बल्क में वो कभी हलवे तो कभी क्या, तो कभी पूड़ियाँ, तो कभी क्या क्या बनाती रहती जलवे थी। अलग। और वो भला क्या छत के ऊपर चले जाती थी। जी। छत पे लकड़ियों वाला चूल्हा जलाती थी या वो सिलेंडर भरवा लेती थी। इतने बड़े देगचों, मेरा कैमरे में हाथ भी नहीं आएगा, इतने बड़े देगचों के अंदर वो चीजें बनाया करती थी। मुझे बहुत बुरी लगती। अभी भी जिंदा है कि मर गई है? एडिक्टिव थी वो आंटी। उनका नाम याद है देखता आपको? था उनको। नहीं, फिर हम ढूंढेंगे कैसे उसे? कुछ करेंगे। अच्छा चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसी हैं? ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आई डोंट नो। वो रमजान में तुम देखते थे तो मुझे वो याद है। बहुत देखता था मैं। सहरियां बनाती थी, अफ्तारियां सारी में लगी हुई है। जाती थी बेचारी। हाँ सही बात। आंटी बहुत मेहनती थी और बहू से ज्यादा मेहनत करवाती थी। ये देखिए मेरी बहू ने ऑमलेट बनाया है। हाँ। तो ऐसे। और सुनाए, हाउ वाज योर वीक? माय वीक वाज गुड, माय वीक इज गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो पता ही नहीं चला, बहुत टच में रात आ गया है, तो कोई ऐसा जैसे ना बेअसर ही गुजरा है। सही सही। नहीं, बेअसर तो नहीं गुजरा। क्या हुआ था? मेरे साथ 2-3 ट्रेजेडियां हुई कितने हैं। को असर हुए? मेरे साथ 2-3 ट्रेजेडियां हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मुझे किसी ट्रेजेडी का नहीं पता। अरसलान बस कर दे। एक में तो आप पतली गली से निकल गए थे, मैं यहाँ बैठा रो रहा था, आप निकल गए थे चुप करके। वो मैंने जाना था, बल्कि मैंने भी इधर एक बात डिस्कस करनी थी। मैं इस वीक गया था एक ऑर्फनेज, उधर ही जा रहा था, पतली गली। क्योंकि मुझे पहुंचना था वहाँ पे। बच्चों ने 8-9 बजे तक सो जाना था, तो हमने वहाँ पे हाँ, वो बड़ी एक कॉज के लिए आप कॉज के लिए हम गए थे एंड इट वाज सो गुड। आई थिंक एवरीवन शुड गो महीने में एक दफा। नेक्स्ट टाइम आई विल गो विद यू। पता है क्यों? आप वहाँ जाके ना आपको रियलाइज होता है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आप कितने नाशुक्र इंसान हैं। यस यू आर राइट। लानत करने का दिल करता है अपने आप को कि हम क्या किन बातों मतलब के ऊपर हैं हम किन बातों के ऊपर अपने रब से गिले शिकवे करते हैं और इनको देखें। हाँ, वो और दे वर सो हैप्पी। जिसकी हद मैंने नहीं। पिक्चर्स देखी, वीडियोस देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़े क्यूट बच्चे थे माशाल्लाह। तो वो केक भी काटा आपने, बच्चों को केक भी खिलाया। आई रियली लाइक्ड इट। वीडियोस दे दीजिएगा जुबैर भाई को, ठीक है? बाकी इस वीक मैंने कुकिंग डिस्कस करनी है। करें आपने तो झंडे गाड़ दिए, ऐसे झंडे गणे हैं आपकी कुकिंग के माशाल्लाह। आप कहें ना, फिर मैं तो तो नहीं अरसलान ने आप ही तारीफ करें। मुझे तो तारीफ मैं अपनी तारीफ खुद भी करूं और आपकी भी मैं ही करूं ना, आप ना करें किसी की। चलिए मैं बता देता मैंने हूं आपकी बिरयानी की बहुत तारीफ की थी कि पिछले दिनों पीर वाले दिन अरसलान भाई ने हमें एक मंगल वाले दिन हमें एक सैटरडे वाले दिन हफ्ते वाले दिन से भाई दिन मेरे आपको पता है बेसिकली मैंने रिसेंटली रूटीन शुरू किया है। हाँ, खाना रोजाना बनेगा और घर में बनेगा और कम पैसों में बनता है, नंबर 1, और वो हेल्दी भी होता है और पौष्टिक होता है, ठीक है, और वो विद इन बजट होता है जी एंड एवरीथिंग। तो पहले दिन आपने मेरे जो मुझे हवासों में उससे एक दिन पहले आप बना चुके थे, वो मैं नहीं खा सका। वो अपनी वाइट कढ़ाई और वो बिरयानी बनी थी, वो मैंने नहीं खाई। उससे अगले दिन आपने बनाए पुलाव, मतलब तड़के वाले पुलाव। वो जिस दिन हमारा शूट था उस दिन की बात है। और आप जरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइमिंग बताएं। हो धड़ा ऐसे मैंने देखा कि जी दाल भी बन गई, चावल भी बन गए और दाल ऐसी खूबसूरत मज़ेदार, जिसको कहते हैं ना कि एक कंफर्ट फूड कह सकते हो उसको, या एक रिलैक्सिंग फूड जो आपको रिलैक्स कर देता है। मुझे बड़ा मज़ा आया उस खाने का। वो दाल मुझे आज भी याद है। मैं अरसलान को कह रहा था, मैंने कहा अरसलान ये वाली जो दाल है ना, ये मैं अपनी लाइफ में डेली भी खा सकता हूँ। ये वाले दाल चावल जो है इतने कंफर्टिंग, इतने साथ अरसलान साहब ने जी प्याज़ों को स्लाइस में काटा बारीक बारीक और ऊपर नींबू छिड़का, ऊपर मसाले। तस्वीर है कब बना रहे हैं दोबारा? अभी बना दूँ मैं। हाँ, बस आज कुछ और खाएंगे हम। तो वो दाल चावल आई कैन ईट डेली। उसके बाद अरसलान ने बनाया पालक चिकन
और वो पालक चिकन भी मैं उसकी कहता तस्वीर हूँ नहीं क्या ही वो मेरे वाला है, मैं अपने वाले की डाल दूंगा, बस सिमिलर शक्ल ही थी दोनों की। अच्छा ठीक है। तो वो बहुत मज़ेदार थी। चलो, तो मेरे जो लेफ्ट ओवर पालक चिकन था उस दिन, मैंने आज उसमें चावल डाल के उसका पुलाव बना लिया। कर लेते हैं हम लेफ्ट ओवर चीज़ों से तजर्बे, कोई बस। पालक चावल के साथ? हाँ, तो पालक के ऊपर चावल डाल के खाते हैं ना लोग, चावल के ऊपर पालक डाल के, मैंने बीच में डाल दी। मैंने कहा स्यापा ही मुक्के। इट वाज सो मज़ेदार। अच्छा अच्छा, डोंट ठीक है, वरी, मैं मान डोंट लेता वरी। हूँ वैसे। दिल नहीं ना मानने मान का रहा, तैयार, बस देखे फिर शेफ तो ऐसे ही होते हैं। चलो ठीक है। शेफ देखें जरा। चले जी। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा बस ये कि मैंने ड्रामे नहीं देखे पूरे वीक। कल 4 बजे मैंने देखने शुरू किए, रात के 4 बजे। ठीक ठीक ठीक, यानी वो कि देखे सुबह के जाते 4 हैं, बजे। देखे जाते हैं, उसमें क्या है। लेकिन मज़ा मुझे कोई नहीं आया इतना। वो मज़ा आने वाले है भी नहीं थे, मज़ा सिर्फ एक का ही आया, किसका? वर्किंग वुमेन का। अच्छा, मुझे भूल गया। अभी करेंगे ना डिस्कस, आपको याद आ जाएगा। तो आज क्या कौन कौन से ड्रामे हैं जल्दी बताएं। आज हमारे पास है इश्क मुर्शिद, जी। 22 कदम, तुम्हारे हुस्न के नाम, मैं, मन्नत मुराद, गुम, काबली, पुलाव, नीम, झोंक सरकार, जिंदो, वर्किंग वुमेन। ठीक है, हो गए 11? हो ही गए, हो जाने चाहिए। हो ही गए। रसूलन। हाँ चलें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम उस इश्क नहीं मुर्शिद। नहीं, नीम से करें ना। ओ अभी ला, end हुआ है। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ नीम? हाँ, ओके टाइटल जी। भी मिल गया वीडियो का। नीम से स्टार्ट करते हैं जी। मून हॉश पॉश नहीं लगा आपको? वो तो था, वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। उन्होंने ये इस राइटर का खासा है। अच्छा, आज ना हम आखिरी दफा नीम पे बात कर रहे हैं, तो मैं जरा खुल के हर चीज पे बात करूं। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपके ड्रामे का ओएसटी ही इतना शिटी था। शिटी वो कह ऐसे तो सकते बहुत हैं? बुरा था। हाँ। शिटी वर्ड बुरा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे बहुत बुरा होता है। तो वो सिंगर को समझाना चाहिए ना, बल्कि सिंगर को नहीं, म्यूजिक नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके ड्रामे की फील के साथ वो गया नहीं। हाँ, क्योंकि ड्रामा बहुत काम था जी। बहुत पुरसकून था, और ऐसे ओ जैसे हाँ एग्जैक्टली, जैसे भी हो निभा ले। वो मुझे समझ नहीं आई वो मतलब क्या था। 1 2 जो है इसका नाम नीम है, हाँ, तो क्या नीम है? नीम के पत्ते को शहद में वो तभी वो कड़वा ही लगता है। नहीं, ये नीम वो जो नीम हाफ गरम डन वाला है, होता है मुझे वो पता वाला है, या मतलब हाफ डन वाला ही है। या नीम का पत्ता वाला नहीं, नीम हाफ है? डन वाला ही है। तो ये हाफ डन, क्या हाफ डन? हमारी जिमल की जिंदगी बेचारी की। नहीं, हाफ नीम इसलिए रखा है कि ये ड्रामा ही नीम कंप्लीट था। नीम गरम। नीम अभी इसको कंप्लीट होना था, हाँ, तो उन्होंने कहा हमें समझ नहीं लग रही, इसका नाम हम नीम रख देते हैं। अदरवाइज मुझे तो इस नीम नाम का कॉन्टेक्स्ट इस ओवरऑल स्टोरी में कहीं नहीं लगा। अगर किसी को लगा है तो प्लीज मुझे बताओ। नीम यही हो सकता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकी, या वो जो ऑब्जेक्टिव्स कर रही थी वो नीम थे। आई डोंट नो। या शाजिल की जिंदगी नीम थी, या किसकी करामत क्या था नीम? मतलब लाइक कोई आप ये देखें कि कुदरत भाई मैं कह रहा था, क्या नाम है, करामत भाई, उनका क्या नीम था? मतलब मैं सवाल कर रहा हूँ, बड़ा बेहुदा सा लग रहा होगा आपको। आप हमेशा आपकी ही शक्ल कह रही है, लेकिन नहीं, आप हमेशा ही ड्रामे के नाम पे सवाल उठाते हैं कि इसका क्या है। ठीक है, बट अगर आप आसपास जितने भी ड्रामे देखो, सबको नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे घटिया ड्रामा है 22 कदम, समझ आती है 22 कदम। हाँ, काबली पुलाव इतना काबली perfect नाम पुलाव, है, ठीक है, वर्किंग वुमेन, सारे समझ आते हैं कि भाई ये इस चीज की कहानी है, तो हमने इसको एक टाइटल दिया है, टाइटल। हाँ, कि इससे ही लोग इसको पहचानेंगे। तो क्या है टाइटल? आज तक समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, चलो। हाँ, अब आ जाओ हम लास्ट एपिसोड, आखिरी एपिसोड की तरफ आ जाए। आखिरी एपिसोड मुझे काफ़ी पसंद आई जी। मुझे जितने भी 2-3 सीन थे जिमल के और अरशद के, वो बहुत पसंद आए। आई रियली लाइक द फैक्ट कि जब उसने जिमल ने बताया कि मेरी जो है वो डिवोर्स हो गई थी इस वजह से कि मैं शाजिल को बच्चा नहीं दे सकती थी, तो उसने कहा कि दिस इज़ नॉट द एंड। और वही आइडिया जो जिमल के जहन में था, यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। तो अशर ने उसके कहने से पहले ही कह दिया कि हम कहीं से अडॉप्ट कर सकते थे बच्चा, दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं। तो लेकिन ये तो एंड में डिस्कस हुआ ना। हाँ, बिल्कुल आखिरी 2 सीन पहले। हाँ, मतलब जब वो उसको बताती है कि मेरी डिवोर्स किस वजह से हुई। अगेन मैंने लास्ट वीक भी बोला कि जो आपका सेलिंग पॉइंट था, जो ये केमिस्ट्री थी, जो एक इनबिल्ट केमिस्ट्री है आमिर गिलानी की और मावरा की, वो आपने ड्रामा में यूज ही नहीं की। नहीं की है। एक सेकंड लास्ट एपिसोड में यूज किया और इस एपिसोड में यूज किया। इनके अभी सीन आए हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा, मतलब ये तो इनके फैंस के लिए भी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटिंग है कि आपने इन दोनों की जोड़ी को दिखाया ही नहीं इकट्ठे, और आप एक अजीब और गरीब जर्नी में रहे। हम अमेरिका गए, क्या किया? कुछ भी नहीं, अमेरिका जाके क्या डुबोया ही है पैसा। ठीक है,
और आप भी इस पे और बात करनी है? तो मेरे लिए तो ये भी कोई एक अच्छा फैक्टर नहीं है कि मैं कहूँ कि वाह 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 सो गुड सो गुड। अच्छा, वो धक्का दे के मारने वाला, धक्का दे के मारने वाला, वर्स्ट केस रिजॉल्व हिस्ट्री। हाँ। आपने कहा था कि इसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो नहीं किया ना, उनसे हो ही नहीं सका उस चीज का। कितना बुरे कितना बचगान। ये हम इन 2023 खत्म हो गया, 2024 शुरू होने वाला है। हम 2024 में बैठे हैं और हम आज भी ये इस तरह के चा किस्म के जो है केस मिस्ट्री रिजॉल्व होते हुए देखेंगे। जी उसने उसको भी गिराया, उसने इसका मतलब तुमने उसको भी गिराया होगा। ये कितनी गलत बात है, और उसके मरने से सबसे ज्यादा फायदा भी उसको हुआ है। जी। और उसके बाद वो जो अब भाईजान है शामिल खान, उनको क्यों रखा है? उन्होंने एक बाले जुर्म कर लिया, और एक बाले जुर्म करने के बाद उनको वो जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो गई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम कर देख लेंगे। क्या देख लेंगे? कुछ भी नहीं देखा। हाय बेचारे को देखो, हाय अभी तक छुड़वाया ही नहीं, वो भाभी के साथ अभी तक जेल में सड़ रहा होगा बेचारा। छोटा सा काका उसका रो रहा है। हाँ हाय नहीं 2 साल गुजर गए थे। अब बड़ा हो गया छोटा सा काका। अच्छा एक और सीन, एक और मैं आपको बेहुदा बात बताऊं। और बताएं। बहुत सारी मैंने कल रात को जो मैं देखा करामत ना भाई सारा के अंजाम पे। मैं उस अच्छी चीज है वो एंड पे आ जाएंगे। करामत भाई इज द ओनली अच्छी थिंग ऑफ दिस ड्रामा। एक और चीज मैंने भी कहनी थी, भुलवा दी तुमने मुझे। अच्छा वो जो एंड में उसकी वाइफ थी करामत भाई की, वो दिखाई नहीं, बेटी आके कर रही है। ये क्या आप दरिंदे हैं, आप जानवर हैं, जानवर को पिंजरे में ही रहना। वो जो जिमल है हमारी, उसके भाई कहाँ है? उसका प्रोफेसर कहाँ है? उसका भाई तो लंदन जाके सेटल हो गया ना। बात नहीं कनाडा गया था। कनाडा गया। क्या है मुझे याद है। अच्छा तो टीचर का बस रोल था, खत्म हो गया। उसने उसको 2-3 जगह पे गाइड किया, बात खत्म। और क्या चाहते हैं आप कि टीचर मुझे लगता है ड्रामे का बजट खत्म हो शादी गया। तलाक हो। ड्रामे का बजट खत्म हो गया होगा। नहीं ड्रामा तो उन्होंने शूट कर नहीं लिया। नहीं ये कंप्लीट स्क्रिप्ट ही नहीं थी। स्क्रिप्ट ही नहीं। वो जो एक बच्चा इसने पाला था जो उधर रखा हुआ था, उसके साथ क्या किया है? वो जो ट्रेन से मिला था इसको, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी? बड़ा दुख होता है मुझे इस पे। उसका भी कुछ दिखाते ना, वो बड़ा आदमी बन गया है। वो कोई जिमल के स्कूल में, जिमल उसको भी गोद ले लेती, उसको गोद ले लेती। हाँ जबकि वो घर तो इसीलिए नियत से लेके आई थी जब शाहजिले धक्के दे के निकाला था। जी वर्स क्लोजर है इस ड्रामे में हर कैरेक्टर के। किसी भी कैरेक्टर की आर्क स्टेबल नहीं है, या कह लो कि मंतकी अंजाम तक नहीं। हमारी जिमल तो ठीक ठाक गई है। जिमल बेचारी जूता उतार के तुम्हारे मुंह पे मारना है। क्या ठीक ठाक गई है? क्या पहुंची है? कैसे ठीक पहुंची? बेचारी का मकसद पूरा हो गया। तालीम ऐप जो है वो जगह जगह, मुझे तो तालीम आज तक तालीम ऐप की समझ नहीं आई। ये लिखा होगा कहीं। आज तक मुझे तालीम ऐप हाँ ये लिखा होगा, वेयर इज एजुकेशन प्रोजेक्ट, वेयर इज दैट ट्रेन वाला बच्चा। ये मैंने 2 सवाल लिखे हुए हैं। पहले तो तालीम ऐप पे नहीं तालीम ऐप जैसी ऐप मैंने कभी नहीं देखी। काट देना, बीप कर देना सुबह। हाँ मैंने भी नहीं देखी। मैं सही कहना चाहूंगा कि बच्चा गरीब है, जो बच्चा फकीर है, उसके पास मोबाइल कहाँ से आएगा? स्मार्टफोन। वो कहाँ से स्मार्टफोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा पहले, फिर एंज करके टीचर दे लेक्चर देखा, टीचर जी व्हाट द हेल। क्या आप लोगों ने हमें पागल समझा हुआ है? जी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, फिजिबल ही नहीं है। क्या आप लोगों ने हमें समझा हुआ है? क्या था लाइन ओएसटी में? ये मौजिज़ों का मौसम नहीं है, जैसे भी हो निभा लेते हैं, जैसे भी हो। अब बस निभा लेते हैं फिर हम भी। मौजिज़ा तो होना नहीं था इसमें कोई। वो ओएसटी में चीख के कह रहे हैं कि भाई नहीं होंगे, सॉरी मौजे। चलें आ जाए फिर अच्छे पॉइंट पे। अच्छा पॉइंट सिर्फ एक है, वो है करामत भाई। और मैंने सैयद इब्राहिम कुछ चीज़ों में वो जो उसने मार खाने वाले सीन थे, और जिसमें वो कमर और वो जो जेल वाले सीन और वो शुरू वाला सीन, इवन जो हमारे लिए इस ड्रामे का बेस्ट पार्ट है, वो जो पानी पीने वाला सीन है जब बाप को मार के आता है। एंड आई हैव रियलाइज्ड, और एक और सीन इस दफा भी मैं इधर प्लीज ऐड कर देना, वो मूंछों वाला सीन काटने जो वाला, अपनी शेव करता है, ठीक है। और आई हैव रियलाइज्ड कि दिस पर्सन नोज कि इसका क्राफ्ट क्या है, इसने कैसे कैरेक्टर पे काम करना है। अगर कैरेक्टर लिखा हुआ इतना हसीन नहीं है, उन्होंने करके दिखाया, इतने उसमें कलर्स नहीं, लेयर्स नहीं है, तो उन्होंने डाले हैं कलर्स, उन्होंने लेयर्स डाल दिए, ठीक है। अच्छा करामत भाई के नौकर का क्या बना? बस उसने जहर नहीं डाला तो वो ठीक हो गया, बस वो ठीक हो गया। ये जैसे भी हो निभा लेते हैं। बहुत बहुत बुरा अंजाम। फॉरगेटेबल ड्रामा ऑफ दिस ईयर। जस्ट एक और बात तो आज तक ना पता लग सकी, जी। जो हमारी जिमल है, हाँ। उसका और करामत भाई का आपस में रिश्ता क्या है? चचा भांजी, खुद से कह रहे हो ना? हाँ
हाँ, तो और किससे कहूंगा, खुद से कहूंगा। नहीं तो ये क्या उन्होंने एस्टेब्लिश ही नहीं किया। हाँ। चचा होता तो उसे शादी भी ना चाहता, वो तो उसका महरम हो गया। वो तो उससे निकाह भी नहीं कर सकता। और जो हमारी जिमल है उसको कैसे इंस्टेंट प्यार हो गया? इंस्टेंट वाई मैच हो जाती, इस पे कुछ ना कहो प्लीज। हो जाता है, ये आपको भी पता है, हो जाता है। चल नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैं कोई बात कहूँ ना तो तुम नहीं हो सकता है, तो मैं फिर तुम्हें जवाब ही देता हूँ ना, तो मुझे जवाब रियल दो। लाइफ में हमने कई हाँ इस वैसे तरह ये के हो देखे हैं। Love सकता at है। first sight। नहीं लेकिन मून हमें फिर वो यार रियल देखो- लाइफ टाइप देखो मेरी बात सुनो ना, जैसे रियल- टीटी को आयशा से प्यार है। देखो मैं बताता हाँ हूँ। वो नजर आता है। देखो उसने कुछ बातें ऐसी की जिसने जिमल को मुतासिर किया, ठीक और है? उसने जिमल को बचा लिया जैसे- कुट खाने से एक जगह नहीं से। वो तो छोड़ दो ना, वो तो दफा करो। वो तो आई गई होगी। उससे पहले उसने बहुत उसको इम्प्रेस किया जब उसने कहा तो कि वो ये उसे सारे कहती पैसे- एक्सक्यूज मी, तुम एक वो हो, प्रेडिटर हो। मेरी ताप में रहते थे, तुम मुझे देखते थे, क्या बोलते हैं मूनी से, स्टॉकर। हर स्टॉक है, तुम मुझे स्टॉक करते थे। तो ये कह देती हमारी जिमल नहीं, इतनी नहीं। लॉजिकल इंसान है। जिमल बच्ची अच्छी है, कोई मसला नहीं, उसको अच्छा। आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा ऑफ 2020। 3 ड्रामे खत्म हुए, आपने तीनों पे यही कहा है, बस कर दो। पहले किसको कहा है? एक और को कहा था, नहीं कहा। नवरोज। तो ये दोनों ही गंदे निकले, सॉरी, गंदे अंडे थे ये दोनों ही। हाँ, मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी बुरा था, सॉरी। शनास अच्छा था। ये रेंडर्स पे आएंगे ना हम अगले शनास महीने। अच्छा था। नहीं अगले महीने यूं ही आएंगे। अच्छा था। अगले महीने अगले महीने रसलान पे शुरू में मैं अवेलेबल नहीं, एंड पे आप अवेलेबल नहीं, क्या करेंगे? मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। मिड में कर लेंगे। तुम फिक्र ही ना करो। चलो मूविंग ऑन टू तुम्हारे हुसन नहीं 10 में से नंबर तो दो। 10 में से 4 तीन। एक केमिस्ट्री का, मावरा की और अमीर गिलानी का। एक करामत भाई का। तीसरा जो है कॉन्सेप्ट, एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट और वो जेलसी का और नेचुरल जेलसी वाला पॉइंट वो सो गुड। हाँ जो मैंने उसके बाद कुछ उसमें वो भूल ही गए। हाँ वो अच्छा इतनी point था, forgettable वो अच्छा सी बातें point थी। था, वो अच्छा उफ। पॉइंट था। चले तो 4 5 4 अब 3 आपने दिए, 4 मैंने दे दिए, ठीक है? जेलसी वाला पॉइंट ऐड करके। अच्छा मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे हम बड़े यहाँ पे बैठे हुए कोई एक्सपर्ट्स। हाँ बट कैसे कुकिंग एक्सपर्ट गजल, उनकी बेटी कमल। चलो मूव ऑन टू, और लाउंज में बैठे अकमल। चलो मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद। शिब्रा। शिब्रा पे जाओ। ये जो बिहाइंड द कैमरा बातें होती है ना, उसका इधर थोड़ा सा भी लिंक नहीं होना चाहिए। शिब्रा ड्रामे की हीरोइन का नाम है भाई। लेकिन मून, दैट्स वेरी बैड। ये मेरे साथ बदतमीजी करता है, ये मुझे गलत सलत तरीके से ना मुझे इंट्रीग करता है कि मैं कुछ बोलूं। मैं आपको घुमाने की कोशिश। हाँ अच्छा, हाउ वाज द एपिसोड? एपिसोड वाज गुड। इट्स ऑल अबाउट बिलाल अब्बास। बिलाल। आई लव हिम यार। बहुत कम मेल लीड हैं अब हमारे पास। मतलब मैं बहुत कम समझता हूँ। जैसे ज़ैद अहमद है, जाहिद अहमद। खुशहाल मैंने देखा है, या बिलाल अब्बास। अहमद अली अकबर भी चलो कर लो। इसके 4-5 के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा जो इतना ज़्यादा करैक्टर के अंदर घुस के फट जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। मतलब लाइक अभी तुम इस ड्रामे में देखो बिलाल अब्बास की जो एक्टिंग की एक वो जो एक वेवलेंथ Range, या जो रेंज है, हाँ, वो वही है। हाँ। वो वही है जो हमने लाइक पिछले कुछ 4-5 दोबारा ड्रामे में देखी, दोबारा में या जो भी। लेकिन इस वो करैक्टर नया है तो वो हम कहीं ना कहीं फिर भी उससे एसोसिएट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यही है, यही फजल है, बख्श। हाँ। यही है शमीर। हाँ Even जो शमीर acting भी कर रहा है, और फजल बख्श शमीर भी भी। और फजल बख्श भी, हाँ, हाँ, दोनों ही। ठीक है, इस दफा तो आई हैव रियलाइज कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस उनके प्रीवियस जितने भी काम है उनसे बहुत आगे चली बहुत गई। आगे चले गए, नो डाउट नो डाउट। क्रिज्मेटिक क्रिज्मेटिक आप देख के आप कहते हो अच्छा यार ये हम किसी हीरो को देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने इस फील पे होता बहुत है। काम हाँ। किया दूरे फिशा है। फिशां थी कहाँ? थी। छोटे छोटे सीन थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्यों ये ड्रामे में क्यों वो कर रही हैं। ड्रामा इज ऑल अबाउट शमीर एंड फजल बख्श। अभी तक तो हमारी हीरोइन को सही दिखाया भी नहीं ड्रामे। बट आई थिंक Intro भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये पैलेट फरूक रिंद का ऐसे ही है, ऐसे ड्रामों के लिए। अगर तुम वही अगेन आइल से प्यार की सदके देखो तो उसमें कुछ एपिसोड ऐसे ही हैं जो ऐसे मजाक मजाक में गुजर जाते हैं। बाद में आप पकड़ लेते वो मेरे ख्याल में अभी मुझे लगता है फरूक रिंद चाह रहे हैं कि हम कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट हो जाएं। मुझे ऐसा फील होता है। मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सही है, सही है, सही है, समझ आ गई मुझे।
कि अभी वो इतना हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे स्टोरी के अंदर, अभी हम सिर्फ वो प्रेमिस दे रहे हैं। हाँ। लेकिन प्रेमिस के लिए 5 एपिसोड ठीक है, 5 हफ्ते इन्वेस्ट किए हैं। यार देखो इंट्रीग तो हम होते रहे हैं, इंट्रीग तो हम पहले एपिसोड से ही हो रहे हैं, तो बांध के तो रखा हुआ है। मुझे पसंद भी आ रहा है, मुझे पसंद भी आ रही है, मुझे भी चीज़ें। पसंद आ रहा है। ठीक है, हाँ, मैंने मुझे सिर्फ भी दुरेफिशां की समझ नहीं आ रही मैंने है। देखा तो वो खत्म हो गया, हाँ, मुझे पता ही नहीं हाँ, लगा। वो इतना इंटरेस्टिंग हाँ, इतना इंटरेस्टिंग था। हाँ, मैं जैसे शबीर जान का कैरेक्टर लगा लो, शबीर जान के साथ देखो 2 बड़े एक्टर्स को हम एक साथ देख रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री, और वो जो जूनियर है वो सीनियर को खा रहा है, जी। जूनियर अपने सीनियर को खा रहा है यार। उमैर राना को भी इस दफा उसने 1-2 पॉइंट टक्कर दी है, पीछे कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक रेंज देखो एक एक्टर की, उसका लेवल देखो कि वो खाई जा रहा है, नहीं सब छोड़े, आप वो बताएं हीरा तरीन और हाँ वो भी आई। जो है जलानी। अच्छा मैं सोचता रहा हूँ ये कौन है? सोचता रहा हूँ मेरे बन जाओ में जो बहन थी ज़्यादा कि ये कौन है, मेरे दिमाग की अपनी दही बना दी कि ये कौन है। मैंने नहीं, आपने बता दिया, थैंक यू। अभी बताया है। अभी बताया है, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैं ये पूछूंगा इसके घर जाके कि ये कौन लड़की है। मेरे बन जाओ में नादरा, मेरे बन जाओ में नादरा थी ना। इसे तुम कौन ये झूठ बोलते हो लोगों से कि तुम पुराने ड्रामे देखते मुझे थे? चेहरे नहीं याद रहते भाई, ये मेरा मसला है। अभी कल मैं बैठ के सोच ये रहा था अली कि जो- सफीना की वाइफ है। आपने बताया था, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा कर रही हैं जी। अगेन, ये बहुत अच्छा कर रही हैं अगेन। वो बचपन का प्यार हम मेरा भूल नहीं जाना को बड़े अच्छे तरीके से वो चिपकू वाइब नहीं आई इनसे, हाँ नहीं आई, कैरिकेचर नहीं किया उन्होंने कहा कि हमने नेचुरल रहने देना। नेचुरल। हाँ दैट्स वेरी नाइस। वो उसकी नाइसनेस भी नजर आई ना। नॉर्मली इस तरह की लड़कियां हमारे लिए विलन बन जाती हैं कि भाई क्या ये हीरो को चिपकी रहती है, उसका अपना कोई पर्सनैलिटी नहीं। उसने अपनी पर्सनैलिटी को भी बरकरार रखा है, उसने अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखते हुए वो हमारे हीरो के साथ जो है ना वो एम्पथाइज कर रही है, प्यार कर रही है, फ्लर्ट करी, जो भी करी, बड़ा नेचुरल, मुझे बड़ा पसंद है। इवन वो अपने फादर को भी कई दफा शट अप कॉल्स ये बात देती है। नहीं आपने नहीं कही। फादर्स को भी, फादर्स उसका एक ही 5-6 बापों की वो एक इकलौती बेटी है ना। फादर को भी उसने अपने, उसकी 2 मूंछें ही उसके 2 बाप है, वो भी इतनी गंदी मूंछें है। तो वो फादर को भी उसने शट अप कॉल। मुझे तो अच्छी लगी वो स्टाइलिंग। अबे की कर रहे पे चुप। हाँ नो, वो मजे का था। वो वो अच्छा आई रियली लाइक दैट, दैट इज कमेंडेबल। यस। और शिब्रा का तो कुछ नहीं है। नो आई डिडंट लाइक हर, मतलब आई लाइक नहीं, आई लाइक हर एज शिब्रा, ऐसी बात नहीं है। वो एक आपको डिफरेंशिएशन है भाई शिब्रा और अलीजे में। अलीजे में भी हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, नाम नहीं लेने चाहिए, ले लेते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मेरे बन जाओ और हुक में हमारी किंजा हाशमी एक सेम उस पे थी। ठीक है। और लेकिन अभी इधर आप देखो तो आपको एक डिफरेंशिएशन है। ऑल्दो कैरेक्टर्स भी डिफरेंट है। वहाँ कहीं ना कहीं वो दोनों बेचारियां ही थी हुक में और मेरे बन जाओ में। गरीब गुरबा बेचारे, गरीब गुरबा। यहाँ पे चलो कोई नहीं, फिर भी लेकिन कुछ ऐसा कुछ ऐड लगता है कि एक पर्सनल कैरेक्टर पे काम किया, एक पर्सनल टच है। हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। हाँ ड्रामा Still, जा रहा है। I like it. फिल्मी है लेकिन अच्छा है। फिल्मी है बट अच्छा है। कुछ फिल्में भी तो हम शौक से देखते हैं ना इस तरह की। हाँ तो होना चाहिए ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, वो उसने ना शाकाला का बूम बूम का पता है। तो शाकाला का बूम बूम हम बचपन में देखते थे ड्रामे, तो उसके ना 4 सीजन है। हाँ आपको नहीं पता? नहीं मुझे तो एक ही पता है। चलो एक मेरा सीक्रेट। हाँ ये पहला सीजन है, आपको पता है? ये पहला आगे क्या था? दूसरा सीजन होता है वो एक शान आता है एलियन ऊपर से। नहीं मुझे नहीं पता उसका। एक एलियन आता है ना ऊपर से, देखो उसको याद है। तीसरा सीजन है ये, फिर ये किसी जादू हाइस जाते हैं सीखने के लिए। चौथा सीजन होता है संजू साहब 2022 में चले जाते हैं। अच्छा हाँ याद है मुझे, वो याद है मुझे। हाँ तो 2022 की कुछ प्रेडिक्शंस थी, कुछ प्रेडिक्शन उन्होंने की हुई थी। वो मैंने वो एक वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप सबको। कोई 10-15 प्रेडिक्शंस थी 2022 की, जिसमें से 13 हो चुकी हैं। ऊबर की भी उसमें थी प्रेडिक्शन। सो आई एम सेइंग कि फैंटेसी अब होती ही नहीं है हमारे पास। आसपास कहीं पे भी फैंटेसी नहीं है। पहले हमारे पास कुटा जिन होता था बच्चों को दिखाने के लिए, एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें आपका ना आप वो बता रहे थे कि अब जो हमारे बच्चे जिस तरह के कार्टून है, जिस तरह कंटेंट देख रहे हैं, उसमें लैक ऑफ फैंटेसी है। ठीक है, उसमें कोई मैजिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। ठीक है। सो एक फैंटेसी का एलिमेंट आपको ड्रामों के अंदर होना कभी ना कभी रिक्वायर्ड है। जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। इश्क मुर्शिद। मूविंग ऑन टू एक और फैंटास्टिकल ड्रामे की तरफ, 22 कदम। जी मून, इतनी फैंटेसी नहीं चाहिए। I तो don't want to discuss this drama anymore.
I am very much at तपा हुआ at this drama. What is this? Why are they doing this? जैसे जो जुनेद का कैरेक्टर है वो फुटबॉल है, ਉਹ ਲੀਜ਼ੇ ਛੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਛੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੋਦੀ, उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी, उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है। 22 कदम के लिए ये जरूरी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, कि कहाँ फंसा दिया हम लोगों को तुम लोगों ने यार। वो उफड़ दी, नहीं तुम उसको बचपन से प्यार करती हो, मैंने जुनेद को ना करती है, वो उसको बचपन से प्यार करती हो। नहीं जुनेद तुमसे जुनेद ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। वो कह भी रहा है मैं फुटबॉल फील कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहे हो भैया आप ऐसे? और कहाँ पे आपका क्रिकेट? फिर पूरा गाना चला दिया, हाँ ये फतोर है मेरा। अच्छा एक मिनट। वो जो एक मीटिंग थी कैप्टन की, अपने शाहरुख खान की सारी फिल्में डाल दी जी, आज खेल लो, क्या पता कल हो ना हो। ये इतने मिनट और ये आज हम नहीं, तो वो लगा कि शाहरुख खान की कमेंट्री चल रही है। वो जो कैप्टन साहिबा दे रही थी, उसका नाम क्या है बोला उसकी बहन का? अंबर, अम्बरीन। अम्बरीन नो नो नॉट एट ऑल, नेवर। क्रियाना इज द ओनली लाइक फैक्टर जिसकी वजह से मजा भी आता है। वो उसका इस सीन, वो होटल वाला बहुत मजे का था। कैसा लगा अपना होटल? है ना एकदम 5 स्टार। लेकिन एक बात बताओ, ये मैच होते हैं, मैच पे जब पूरी टीम आती है ग्राउंड के ऊपर, तो उनके मैनेजर भी आते हैं? तो मैनेजर का काम है भाई। पागल हो गए तुम, उन्होंने खेलना थोड़ी होता, वो तो पीछे बैठे हुए होते हैं। नहीं तो वो देखेंगे तो सही, कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहा, कोई 2 पैटिस ज्यादा तो नहीं खा गया। ओहो नहीं, ओहो तुम होटल की बात कर रहे हो, मैं वो नहीं बात कर रहा। टीम के मैनेजर की बात कर रहा हाँ, हूं टीम का मैनेजर इज क्रियाना। हाँ। अब जब मैच शुरू होने लगा तो वो जब सब पूरी टीम आती है ग्राउंड के ऊपर, उधर क्रियाने का क्या काम था? कुछ नहीं होता, आने दो उसको, क्रिएटिवली बैठी दे दो। ये कि बनती है क्रिएटिवली बैठी? मैं भाई क्रिकेट मैनेजर देखता नहीं, साहिबा, खेलता नहीं, तुम मुझे अंदर पता। क्यों जा रही हो उधर मैच के अंदर? तुम क्यों जा रही मेरा हो अकेले भाई? से आप चल रहा मुझे बताएं, ऑडियंस या जो भी लोग सुन रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, ये देख कि रहे ये कब हुआ है ऐसे कि मैच के अंदर हो रहा है पाकिस्तान, मैच कोई के मैच हो दौरान? रहा है, मैच शुरू होने लगा है, हाँ। तो मैनेजर साहिबा घुस गई हैं वो पेविलियन में, मतलब जहाँ पे वो उन्होंने पोजीशन, हाँ नहीं प्ले ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में, तो वो ऐसा समझा होता रही है? होगी। नहीं होता तो नहीं है। टीम्स जब एंटर होती हैं तो सिर्फ टीम्स ही जाती है ना, मैनेजर तो नहीं जाता। वो भी छोटा सा खिलाड़ी है ना। कौन? दिल में उसके भी किराना के जागता होगा, शायद मैं भी बल्ला चलाऊं। वो 13वीं खिलाड़ी है। ये हमारे 22 कदम है, ये हमारे फलाने हैं, ये हमारे टिमकाने। दवा हम क्यों इंटरेस्टेड हो तुम्हारे 22 कदमों में? जा दवा मगरोला तो चवला जियां न हो। ये कोई स्पोर्ट्स ड्रामा ऐसे होते हैं मून? हम तो मैं बड़ा लाइक करता हूँ आपको, तुम्हें पता है मेरे आपने इतने शौक से देखा वो वाला शाहिद डोगर का एक और ड्रामा? ये शाहिद डोगर ही है ना जिनका ड्रामा है? मैं बताता हूँ, वो था ये जो अली जफर के भाई का था। मैंने रिव्यू 12 किया हुआ कदम। है। नहीं, मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, क्या नाम है, मैंने मुंची जी भी किया हुआ है ना, बस वो उसमें बस था, वो कदम। हाँ, था कुछ था वो उसमें ये भी था ना, शाहिर जाफरी, तो उसमें गगन शाहनवाज भी था। जी पता है मुझे। हाँ, उसमें सबसे अच्छे पता कौन थे? सरमद खुसर। चलो बस खत्म, मूविंग ऑन टू तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम। जी मून, कैसा लगा आपको तुम्हारे हुस्न के नाम और इमरान अशरफ का मेकअप, सॉरी इमरान अब्बास का मेकअप? क्या कहता है? कहा कि मैं वापस चला जाऊंगा शानजे वाले ड्रामे में। कितना मेकअप था? किलोज के हिसाब से, केजीज के हिसाब से। एग्रीड। यार क्यों भाई इमरान मेरे भाई, आपने जरूरी दिखाना कि अमीर बंदा है तो वो मेकअप करके रखेगा। उसमें शानजे वाले ड्रामे में तो अमीर भी नहीं था, फिर भी इतना मेकअप किया हुआ था। क्या मौत पड़ गई है भाई? नहीं, वो बूढ़ा दिखाने के लिए इतना ज्यादा मेकअप, बूढ़ा और वो दिखा भी नहीं रहे फीचर्स थे ना। इतने कठल लग रहे थे। कठल वैसे फ्रूट होता है, क्या कहूं? कठिन, या वो बहुत ही शार्प लग रहे थे। वो एक लग रहा था कि कोई प्लास्टिक का पुतला है। क्या जरूरत थी मेरे भाई आपको? मेकअप टीम ने तो हर बाकियों का तो बड़ा अच्छा किया है। इनको खुद ही शौक है अरसलान, आपको पता है इमरान अब्बास को खुद शौक है भर भर के मेकअप करने का। उनके फीचर्स नहीं इतने मतलब अपीलिंग लग रहे, लेकिन लिखी हुई बातें होती हैं मुझे भूल जाती होती हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस थी या कोई भी प्रेजेंटेशन थी? मिक्स ही कुछ था। नहीं जरा बताओ, मैं इस पे मेरी चर्चा करनी है। मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन थिएटर हॉल में होती है? कोई था। प्रेजेंटेशन थिएटर हॉल में होती है? यूनिवर्सिटी में अवेलेबल वही होगा, कॉलेज में नहीं, वहां पे एस्थेटिकली प्यारे लग रहे थे दोनों। हाँ, मसला ये है। शायद तो आप कोई कॉन्फ्रेंस रख लेते कि भाई आपने ओल्ड हेरिटेज स्टूडेंट्स बुलाए हैं, आप वो कर लेते। बुलाया भी एक की,
हाँ तो लेकिन नहीं ऐसा था नहीं ना, बेसिकली वो रिस्टोरेशन के लिए आया हुआ है, वो आर्किटेक्चर है। तो उसको प्रेजेंटेशन के लिए आप थिएटर क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मतलब आप इतनी बेसिक बात कैसे बोल सकते हो? यादें ताज़ा करना चाहते होंगे ना अपनी। मतलब वो इतना खाली हॉल और 6-7 लोग 3-4 लोग बैठे, 6-7 भी नहीं, 5-6 लोग। हाँ तो वो वियर्ड नहीं लग रहा था? बुरा लग रहा था। तो आप प्रेजेंटेशन की लोकेशन ही ठीक कर लो। इस बार मैंने बड़े छोटे छोटे गंदे गंदे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। मुझे तो अब आप एक बात बताएं, जो इनके बच्चे हैं, जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा है कि वो डिजर्ट्स के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अच्छा नहीं, मैंने इतना नहीं नोट किया भाई। कौन सा डिजर्ट खा रहे थे? 3 मिल केक नहीं 3 मिल Delicious। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अटेंशन टू डिटेल जीरो है। मैं ये 3-4 बातें करने का मेरा मकसद ये है। अब वो जो है असद, वो बाप है उसका, हाँ, भाई लग रहा था, बुढ़ा लगना चाहिए था, वो नहीं लग रहा था। हाँ, बाकी सबको आपने बुढ़ों वाला मेकअप किया तो उसको क्यों नहीं किया? उसको क्यों नहीं किया? बस शलवार कमीज पहना दी तो मतलब बुढ़ा है। हाँ, और अगर किया भी नहीं है मेकअप तो उसके अंदर कोई बॉडी लैंग्वेज तो लाओ। वो लग रहा था कोई टीनेजर है, उसको हरास करने आया हुआ है। हालांकि बेटी है, बेटी है उसकी। वो बेटी को ऐसा लग रहा था हरास करने आया हुआ है। वो फील ही नहीं थी। अच्छा बेटी तो चीखी है, बट बेटी इज डूइंग सो गुड। माँ अच्छा कर रही है। हाँ, मुझे एक बात बताऊं, हाँ, मुझे इस सबा कमर बड़ी अच्छी लगी। सबा कमर ने अच्छा ओह माय गॉड, वो जो सीन था ना शुरू वाला, जो रो पड़ती है। अच्छा जब से कनाडा सेटल हुआ है कि बुआ के साथ मैं कल छुट्टी कर लूं, वो बहुत प्यारा सीन था। बुआ की देखो ना लैंग्वेज खराब हो गई, पता नहीं क्या बुआ बुआ के को मुंह कुछ लड़ गया है। बुआ पता नहीं की छालियां 20 खा साल के आ बाद गई भूल गई है। नहीं वो छालियां खा के आई हैं कोई, वो उनके पूरे वो है ही नहीं डायलॉग्स, वो खा जाती हैं। बुआ के साथ मसला हुआ है। सारे करेक्टर आगे पीछे हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ बेहतर हुए हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी सलमा बेहतर हुई है, सिकंदर बर्बाद हो गया है, आतिफ बर्बाद हो गया है, हाँ। बुआ बर्बाद हो गई है, बाकी सारे मार दिए। बाकी सारे मार दिए। उसके माँ बाप भी मार दिए, भाई बेचारे को उधर भेज दिया लंदन। केड़े भाई नु? जो इसका छोटा भाई था सलमा का, कनाडा भेजा था। कनाडा जहाँ भी भेजा है भाई, लंदन कनाडा एक ही है मेरे लिए। मैं कभी गया नहीं तो मेरे लिए एक ही है। लोग यहाँ मुझे गालियां देंगे कि तू किथे किथे। अच्छा खैर ठीक है, ये भी हो गया। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो जो हमारी तुमने जो वो चीखने वाली बात की, क्योंकि मैं उसी से रिलेट करता हूँ, द मैरिज ट्रॉमा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा एक्सेस ये लेवल कुछ पे ज्यादा था। था। मैं मैरिज ट्रॉमा की बात कर रहा था digested। पीयर्स में। मुझे तो पीयर्स में कोई अच्छी एग्जांपल नहीं मिली ना। ठीक है। मैरिज की के बंदा चलो मैरिज हाँ, वहाँ से बंदा हाँ, लेकिन ये जो चीज इन्होंने दिखाई है कि आपके पेरेंट्स का जो एक इस तरह का रिलेशन होता है जिसमें टॉक्सिक है, तो उनका बच्चों पे क्या असर पड़ता है। पड़ता है, बहुत बुरा असर ठीक पड़ा है, है। इसकी मैं खुल के बात करूंगा जब मैं मीनिंगफुल में, हम इस वीक कंटेंट द वीक में मैंने एक सीजन देखा है, आई टोल्ड यू। हाँ, उसके बारे में हम फिर ये मेंटल हेल्थ और चीजों पे खुल के बात करेंगे। लेकिन ये अच्छा पॉइंट था राइटर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, कि उसने इस चीज़ को बड़ा खूबसूरत कंक्लूड किया था कि उससे पहले उसको फ्लैशबैक दिखाए कि भाई तुम्हारी तरह की लड़कियां और फलाना ढिमकाना, फिर उसको वो मैरिज का और जो एक ट्रॉमा, वो ट्रॉमा ही था। हाँ, और जो हम तब से डिस्कस कर रहे थे कि लड़के लड़की इन दोनों को ज्यादा कुछ दिखा रहे हैं, वो उसकी भी समझ आ गई कि उनके पिछली कॉन्वर्सेशंस दिखाना और उनकी सारी केमिस्ट्री डेवलप करना जरूरी था इस नहज पे आने के लिए। अगर वो सब ना दिखाया जाता तो हम कहते कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, हमें पागल बनाया हुआ इन्होंने। बट उस केमिस्ट्री के लिए ये जरूरी था, बिकॉज शी नोज दैट दिस पर्सन इज वन हु इज अवेलेबल विद मी, और इसी के साथ ही मैं ये कर सकती हूँ और किसी के साथ मैं कर भी नहीं सकती। और यही पॉइंट था जो देखने की बात आई रियलाइज के एक स्क्रिप्ट में ना एक फिनेस है। एक वो जो आप कहते हो ना कि इसको हेड किया है उमैर अहमद ने, तो वो एक फिनेस जो है वो है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो वो तो डायरेक्टर का काम है ना, डायरेक्टर का काम है। हमारे एक्टर भी बेचारे इन्वेस्टेड है। सबा कमर इस दफा बहुत ही अच्छे थे। वो लग रही थी कि भाई मैं एक स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ। जिस तरह वो कुर्सी पे बैठी थी और उसका वो पोस्चर पूरा, वो बड़ा प्यारा था। वो ही आम इंसान ऐसे नहीं बैठते, हीरोइन ही बैठती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हिसाब से चलें, ठीक है। मूविंग ऑन टू नींद खत्म हो गया। मैं जी मून, वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज। इवन इन्होंने तो बुलबुले को भी पीछे छोड़ दिया। मेरे लिए सबसे फनी मूवमेंट वाला क्या था? मुझे भागती भी आती है। नहीं, वो सब छोड़ दो। हाँ बताओ, वो जो इजाज़त असलम पीछे बैठा होता है, मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, उसको अजीब कब्ज का दौरा चढ़ता है, अजीब
वो पीछे भौंकी जा रही है, बकवास करी जा रही है, जैद आया है, लड़या है, दुनिया इधर उधर उधर। नहीं ये तो बहुत ही प्यारा है मून, ये बहुत प्यारा है। मुंह गंदा करो जैसे तुम्हें कब्ज हुई हो। मुझे होती नहीं है नॉर्मली, इसलिए मुझे पता नहीं किस तरह का मुंह बनता है। नहीं बट द थिंग इज कि भैया आप एक वेटरन एक्टर हो। जी हाँ, और आपने ये स्क्रिप्ट क्यों साइन की? चलो कर ली ना, कर ली। आपको छोटा सा आया, पैसे भी चाहिए, पापी पेट का सवाल है, ठीक है। लेकिन ना द थिंग इज आप कोई करेक्टर में कुछ किया ही नहीं आपने? कुछ भी नहीं किया भैया आपने, आप बस पड़े रहे हैं। हाँ। गंदे तरीके से आधा पौना घंटा मैं देख रहा हूँ वो सीन चलता जा रहा है, मेरी नजर उधर है, मैंने कहा जरा मूव कर जाएगा, जरा कुछ करेगा। वो ऐसे जैसे उसको ना उसके ने डम्मी लगा रख दी हुई है, बस उन्होंने इजाज़ असलम की बस डम्मी पड़ी हुई है, बाकी अपने किरदार अदा करके जाते जाए। अजीब। एक चीज थोड़ी सी अच्छी थी, अच्छी चीजों को भी डिस्कस करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बेचारी बशरा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही। नहीं, वो बशरा ने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ना? मारी है, बट आई एम सेइंग कि वो जो एक बाइपोलर की एक वो जो एक स्पेक्ट्रम होता है ना, कि भाई आप एक्सट्रीम्स, वो हमने इस बार फील किया कि वो पीछे कितनी एक्सट्रीम हुई थी कशमाला के अच्छा कशमाला पे भी आएंगे। कशमाला ने क्या गंद किया है शुरू कर जाना, और फिर वो फौरन सॉफ्ट हो जाती है। आओ कशमाला में तुम्हें लेने आएंगे। And that thing was really... she apologizes as well, ये जो भी है हाँ, apologizes but the thing is कि वो एक स्पेक्ट्रम जो ये दिखाना चाह रहे हैं मेंटल हेल्थ के, किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है। मेंटल हेल्थ इज वेरी सेंसिटिव थिंग, मतलब आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, लेकिन स्टिल उसको उससे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। लेकिन इस दफा मुझे और बार-बार पागल कहना, बार-बार पागल, और वो खुद एक्सेप्ट करना मैं पागल हूँ तो मैं तो करूंगी, दैट्स वेरी बैड। हाँ, तो ये आपने मेंटल हेल्थ को गलत तरीके से दिखाया है। आई एम नॉट वेरी मच फैन। ऑस्कर कैसा था हमारा रेयान? रिकंसिलिएशन पे उनका सीन देखा ना आपने? बच्चा मैं तो पहले ये एपिसोड तो कह रहे हैं इस बच्चे च दम कम नहीं है, इन कट दो बस इनको, बस अल्लाह हाफिज टाटा। पोस्टें बड़ी लगवाते हैं ये। मैं आप करें, आप मॉडलिंग करें, आपकी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी सोनी शक्ल दी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी सोनी शक्ल दी है। आप बॉडी शॉडी बनाए, जिम शिम जाएं, आप शूट करें, आप मॉडल बने, आप एक्टिंग में ना कदम रंजा फरमाएं, नहीं तो फिर हम कदम रंजा फरमा जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो हमारे मॉडल्स हैं इनके पास एक ओपन मार्केट है, एक और एक नई मार्केट है जिसपे ये काम कर सकते हैं, और मैंने कुछ एक दो को देखा भी है, हमने किया भी है। एक मॉडल आता है और उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, यू नो दैट एंड एवरीबॉडी नो दैट कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। जब आप ये पूरा कर आए हो, आप एक एस्टेब्लिश नेम बन गए हो, जस्ट लाइक दिस पर्सन, और वो जो मन्नत मुराद में है उसने भी क्या ही इस दफा झंडे गाड़े हैं, सॉरी टू से, ठीक है। आप एक एजेंसी मर्दों के लिए खुद ही क्यों नहीं बना लेते, जो आपके बुरे एक खुली मार्केट है, एक नई कंपनी बनाए, आपको पैसे बनाना शुरू हो जाए। इतना पाकिस्तानी बंदा इधर बैठा हुआ है जो मॉडल बनना चाहता है टीनेज में, बिल्कुल ऐसे। आप उनको गाइड करें, आप उनके लिए एक वर्कशॉप्स निकालें, जिस तरह के मॉडल किस तरह आपको पता है कि आपने कौन से एक्सप्रेस, आपने घुसना होता है एक्टिंग में, और आप वही एक्सप्लॉइटेशन करते हो जो आपके साथ हुई थी बेसिकली। एग्जैक्टली बेसिकली हाँ, ठीक, आप नहीं चाहते ना कि ये बच्चे जो बच्चे आ रहे हैं, तो ये एक जॉब है, आप क्रिएट कर सकते हो, ये बिजनेस है कि आपको मॉडल्स क्रिएट करने हैं, मेल मॉडल्स आप बता सकते हो, आप बहुत कुछ नहीं, बस आपने यहीं घुसना है, यहीं घुसना है, जबरदस्ती घुसना है, करनी है एक्टिंग करनी है। एक्टर होता है या नहीं होता? नहीं होता। अब वो जो गुब वाला एक्टर है वो एक्टर है, वो एक्टर है, वो उसने पहले एपिसोड में बता दिया मैं एक्टर हूँ। खुशहाल खान एक्टर है, एक्टर है, वो एक्टर है जो नहीं हो सकता सारी जिंदगी भाई, एक्टर नहीं बन सकता, नहीं सच्चा लफ्ज़ एक्टर बन सकता, ठीक है। हाँ, ये वो है वंस एंड फॉर ऑल, नहीं कर सकते। बचपन में हमारा भी दिल करता है, मेरा भी दिल करता था कि मैं एक्टर बन जाऊं, लेकिन मुझे एक दिन यही मैंने फैसल कुरैशी का इंटरव्यू देखा था, he said एक्टर होता है या नहीं होता, देन आई हैव रियलाइज्ड नहीं मैं नहीं हूं, देयर इज नॉट अ मिडवे। हर किसी का दिल करता है एक्टिंग करते का मून। हाँ बिल्कुल, मेरा अपना बड़ा करता है। चलो तो ऑफर भी आई थी। अच्छा खैर, एक मुझे कुछ चीजें देखो, मैं आज रुका भी लेके आया था काफी देर से बाद, मैंने एक चीज कहनी थी कि ये बैकग्राउंड स्कोर जो है ये इतना स्टार प्लस क्यों है? क्योंकि ये ड्रामा भी स्टार प्लस ही है। अच्छा बस यही है जवाब आपका? और अस्का की आपने वो फनी वो जो गेट खोल खा के भागी है वो आपने डिस्कस की, जो हमारी आयरा है उसकी, उसको तो मैं लानते ही भेज सकता हूँ। हाँ, और उसके बाद मैं आपको और बात बताऊँ, एस्प्रेसो पियोगी या कैपुचिनो?
और मुझे पता ही नहीं है कि एक्सप्रेसो की है, कैपेचिनो किनू? की है। किसको कह रही थी? उसको नहीं कह रही थी, अज़िका को नहीं कह रही, आयरा को नहीं कह रही थी। ओहो, ये हमारे अंकल कहते हैं मुबशरा को। नहीं वो तो पी सकती है। और अंकल वगैरह ने वो जो रिकंसिलिएशन की थी वो कितनी फनी थी। वो मतलब एक आपस में वो हंस खेलने लगे फौरन ही। मुझे तो वो बिल्कुल नहीं, पूरी एपिसोड ही नहीं समझ आई कि क्या एस्टेब्लिश करना। आयरा को देखो ना, जब जैद उसके घर आया है, और एक और बात मुझे याद आ गई। वो जो गुंडा इसने हायर किया था इसके बाप ने, भाई वो गुंडे दबंग होते हैं भाई, और उनको करोड़ों रुपया लाखों रुपया इसलिए दिया जाता है कि भाई अपनी जान भी चले जाए, तुमने सच नहीं उगलना। हाँ। वो फोन आसिफ साहब ने भेजा था। व्हाट वाज दैट? फौरन कुत्ता भौंक पिया है। और इस वो- तरह तो नहीं भौंकते, ये मर जाते हैं, जख्मी होकर हॉस्पिटल पड़ जाते हैं, ये जो किराए के गुंडे होते हैं। इस तरह से नहीं कहते। वो फौरन ही उसके ना हवाइयां उड़ गई। पहले तो आपके कब्ज का लफ्ज यूज करते, उसको लूज मोशन हो गए थे वहां पे। खड़े खड़े बेचारे को पता लगा कि कुछ हो गया है। हाँ, यू राइट। अच्छा बस इतनी गंदी एक्टिंग भाई वो नहीं, बंदे ने एक भी और की। गंदी एक्टिंग आसिफ साहब ने भेजा है। एक और गंदी एक्टिंग, एक लानत और तेरे तो बगैर था। आयरा की, वो जो उसने कन्फेस किया उसको आयरा जो जैद से जैद। लगी हुई थी बकवास करते हैं, मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो मेरी जिंदगी में, चले जाओ। हम क्या जाएंगे, हम इतने साल इस शहर में रहे हैं। पर तुम मर जाओ, दफा हो, जिंदगी तो चंगी है ना। हाँ। इज्जत तो चंगी है ना, तेरी इज्जत लौट के ला जाएंगे, की इधर करेंगे? इतनी गंदे हो हाँ। वो कुत्ता बना हुआ है उसका बाप, तो तुम छोड़ जाओ शहर। तुमने इस शहर में अचार डालना है जाके, बेकार ਵਿੱਚ तो निकलो इथों। ने इतनी प्यारी ऑप्शन ਦਿੱਤੀ है। नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ कराची ਵਿੱਚ। कराची ਨਾਲ मां बैठी हुई है, जिवें मां ਤੇ मर गई, पियो भी मर गया, तुसी तो बचो। हाँ, फिर एक और गंदी बात, ये क्या गंद है, मुझे समझ नहीं आती। अगला गंद बताता हूँ ना। हाँ। टिपिकल जंजीबील एक्टिव हो गई है। वो जो उन्होंने भाई साहब को मार दिया है, हाँ देखो, ये टिपिकल जंजीबील है। वो बंदे मार देती हैं। हाँ अभी देखना पता नहीं कौन कौन मरता है इस ड्रामे में। कोई 7-8 लोग तो मरेंगे, तुम देख लो। जो भाभी भी हर मर ड्रामे सकती हैं। में बला में मरे, ठीक है, उसमें चीख में मरे। हाँ, इस तरह से वो उन्मान इजाज वाला जो ड्रामा, वो नहीं कहता डंक? नहीं डंक नहीं इनका था। अच्छा, ठीक है। वो बदर महमूद उसके डायरेक्टर थे, आपने इसलिए वो किया ना। बट इट वाज वेरी लाइक फ्रॉड वाला टेम्पलेट, और वो जो जिसमें बंदे मरने लग जाते हैं, जो बेकसूर होते हैं फजूल में। हाँ, वो जंजीबील आंटी को बड़ा प्यार है लोगों को मारने से। आंटी नहीं बाजी, माइंड कर जाए केस कर देन मेरे तो मैंने आंटी कह दिया, अपनी आंटियां वर्गी उम्र है। मूविंग ऑन टू मन्नत मुराद। चलो, ये मेरे जो है ना, ये रुके खत्म हो गए हैं। मूविंग ऑन टू मन्नत मुराद। जी मून, आई ओनली लव द शादी वाले पार्ट। यस, इट वाज सो गुड। इट वाज इतने नेचुरल, इतने अच्छे, इतने हाँ, रियल, ओ माय गॉड। आई रियली जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना? नो डाउट, नो डाउट। अदर देन दैट मुझे ना इकरा पसंद आ रही। इकरा की वो ड्रेस बड़ा प्यारा था, वो जिन्होंने मेहंदी वाला? हसीन, वो रेड वाला भी प्यारा था। हाँ रेड वाला भी अच्छा, इवन मुझे शादी में वो भी बात बड़ी अच्छी लगी कि वो जो दो डिफरेंट घरानों की शादियों को दिखा रहे वो हैं, कंट्रास्ट बड़ा प्यारा वो है। कंट्रास्ट वो सो गुड। इसको और ज्यादा प्यारा बना सकते थे। कर सकते थे। ये इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन था डायरेक्टर के पास या राइटर के पास, इस जगह को और खूबसूरत बनाने का। कि वो जो दो खानदानों की, ये मैंने, अच्छा हमने बहुत सारे ड्रामे देखे हैं जिसमें आपको पंजाबी घराना और ये इस तरह, लेकिन ये ढोलक वाला और ये इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर वो जो टप्पे शप्पे और उसके ऊपर जो बहनों ने डांस किया है, वो जो गिद्दा फायजा गिलानी ने, और दूसरी बहुत अच्छा, दैट वाज सो गुड, बहुत अच्छा था। वेरी नेचुरल लग रहा था, हमारे घर में शादी हो और वो जो शादी में भी जो सब सो रहे थे, वो जो बिस्तरे लगाए वो हुए हमारे थे, घर में भी ऐसे वो ही। हमारे भी घर में। वो जमीन पे किसी को बिस्तरा मिल गया तो उसने रोला डाला, और किसी को मंजी मिल गई है तो उसने रोला डाला, और वो इसके कमरे में चले जाओ तो उसके, दैट वाज सो नेचुरल, यस, दैट वाज सो गुड। और वो कितना अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, वो वाली वो जो उस मूवी में भी थी, हमने देखा था उनको। यार वो पहले इतनी गंदी एक्ट्रेस थी, उनको पता नहीं क्या हो गया, एकदम ही कोई उनकी एक्टिंग के जरासीम ऑन हो गया, मुझे समझ नहीं आती। उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। आपने तो पहले भी उनकी बड़ी अच्छी तारीफ की थी, वो जो हमने तेरी मेरी कहानियां में जो तेरी थी, मेरी कहानियां में जो, जिनका वो घर होता है वो सारा, यार ये किसी दोबारा में भी थी, दोबारा में भी थी, उसकी माँ थी, और अगर में थी सास, अगर में सास थी, और उनकी कितनी तारीफ करते थे हम। यार ये बड़ी अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस, उन्होंने ये जो पंजाबी को होल्ड किया है ना, बड़े अच्छे तरीके से होल्ड किया है। वो और वो जो ताने शाने और वो बड़े नेचुरल से लगे मुझे। हीरो मुझे थोड़ा वो लग रहा है, अंडरटोन है,
कुछ मिसिंग है हीरो में, ना जो नहीं एक्टिंग बेचारा अच्छी कर रहा है, एक्टिंग में कोई झोल नहीं है, वो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो करेक्टर नहीं अभी तक ठंडा है। पढ़ रहा, मतलब लाइक मजबूर है ना बेचारा, गल गल ते रोन लग जाता है बेचारा, दुख हुंदा मैनू। नहीं वो तो हमारा वो भी रोने लग जाता है, फारूक भी रोने लग जाता है, लेकिन ये वाला कोई और कुछ है, कुछ मसला है कुछ, है ना? हाँ सही कह रहे हैं आप, हीरो में वो चीज़ ना हीरोइन में है भाई, सॉरी टू से। मुझे आई एम नॉट, आपको मैं एपिसोड पिछली 2-3 एपिसोड से मैं कह रहा हूँ, मुझे इकरा अजीज नहीं पसंद आ रही इस ड्रामे में, एज इकरा अजीज, एज हाँ, कि उनका जो लेवल है यार, उनका जो एक पार है वो बहुत हाई है, ठीक है? तो वो मतलब जो आप कर रही हैं ना वो कोई भी कर लेती है, हाँ, उसके लिए इकरा अजीज नहीं चाहिए थी, वो कोई भी ए लिस्टर भी मैं नहीं कहूंगा, सी लिस्टर भी कर लेती, शायद आगे जाके आए, कोई नया फेस भी कर लेता, इनका कोई नया फेस होता ना ज्यादा मजा आना था, क्योंकि उसके एक फेस की एक जो मिस्ट्री होती है वो रहनी थी, वो शायद वो जो इकरा अजीज को कास्ट किया ना वो थोड़ा आई डिडंट लाइक सेम हर एक्टिंग इन दिस ड्रामा, वो जितना जहाँ पे भी वो रोती है तो बंदा एम्पैथाइज नहीं करता, वो हंसती भी है तो बंदा उसकी खुशी में खुश नहीं होता, वो फेक लगता है। अच्छा एक बात बताओ, इसका भांजा था या एकदम ही पैदा हुआ है? भतीजा, सॉरी नहीं, वो छोटा भाई है, छोटा भाई तो आया ना, हाँ। एक बच्चा भी है इनके घर में, बच्चा है, मुझे नहीं पता, मैं दे देता हूँ तुम लोगों को, है कोई भी 3-4 सीन, बच्चा भी है, इस बार बच्चा भी आ गया होगा, नहीं मुझे नहीं पता, वो टीपू का बेटा है, जी नहीं मुझे नहीं पता, उस्मा हसन का, आपने इस बार देखे नहीं सीन? देखी है मुझे, वो बच्चा था जो इसके बच्चा था, मैंने कहा वो फैमिली का आया होगा ना, शादी का घर है, ओके, बट वो उनका बच्चा निकल आया अच्छा एकदम ही, चलो नहीं एकदम तो नहीं निकल सकता, ये लोग किस दिन में गालियां देंगे, हम कितनी डबल मीनिंग बातें करते हैं, हिट रही हो ना। अच्छा वो बड़ा अच्छा कर रही हैं अरसलान, हमेशा की तरह इरसा गजल हमेशा की तरह, हमेश की तरह वो अच्छा कर रही हैं। अच्छा जो तुम्हारी फेवरेट है उस्मा क्या? उस्मा हसन, मुझे उनकी स्टाइलिंग में प्रॉब्लम लगती है। अच्छा, अब कभी वो वाइबी क्यों सारा पहन लेती हैं, मौलवी बन लग मौलवी नहीं सॉरी मलंगनी टाइप्स, कभी वो जीन्स टाइट पहन हाँ, के ये इस दफा जीन्स पहनी हुई थी तो वो ये कोई एक सिमेट्री बिठाओ बहन अपने कैरेक्टर में। जैसे हमारी अलीजे है ना, अलीजे का भी कोई पता नहीं चलता कब क्या पहन लेती है, अलीजे की स्टाइलिंग पे हमने एक दफा ही ठप्पा लगा दिया है कि भाई वो नहीं ठीक ठीक है, ठीक, इस पे भी लगा दो ना भाभी, नहीं स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, कंफ्यूज्ड है, कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो फिर हम ये चीजें भी सोचते हैं कि इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो ये अच्छा आप थोड़ा सा मुझे ये है कि इतना पैसा आपने लाखों करोड़ रुपया इस ड्रामे पे लगाया था कि ट्रक्की भी सन वहा देंगे, जहेज दी ट्रक्की नहीं भाई, उधर कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी, कन्वर्सेशन बहुत फनी हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो शादी वाले जितने भी सीन है उसमें बेतहाशा मार्जिन था, डायरेक्टर ये सारे देखने जाते हो उधर ट्रक को, जहेज का, वहां कहती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ सोफा भी नहीं है, कोई रिश्तेदार वहां से ताना देती ये तो इतनी छोटी एलईडी, वो मिसिंग था, और शादी में और बहुत मसाला लग सकता था, इन्होंने नहीं इतना ध्यान दिया, कुछ चीजें मैंने बड़ी मिस की इस तरह की, इस तरह काफी चीजें, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो चल रही थी ना, हमें दिल कर रहा था कि आगे ये भी देखें, क्योंकि पीछे बड़ा अच्छा चल रहा है ना, वो एक पूरी जर्नी चाहिए, सिमेट्री चल रही है, सिमेट्री में कहता हूं कि कंप्लीटनेस होती है, यहाँ पे टूट गई तार वो वाली कि आपने हमें कंप्लीट नहीं किया, हाँ ट्रू, ठीक है, तो अदरवाइज तो ठीक है, अदरवाइज इट वाज गुड, उसको देख के बर्बाद हो गई, अजरा को देख के उनका मुंह बन गया वहां पे, अजरा आप ही देखो ना, फौरन ही फ्रेंड बन गई, कोरियोग्राफर भी बन गई, ये नहीं ये तो मेरी बात सुनो, वो सचल का डांस क्या कहता है? सचल का, हाँ तुम भी कहोगे कि लड़के ऐसे ही डांस करते हैं, फिर क्यों करते हैं, ना करें ना वो नहीं, वो हम आशुएब इतना अच्छा डांस करते हैं, हम आशुएब कितना अच्छा डांस करते हैं, तो ये तो अपने आप की इंडिविजुअलिटी है कि आप अच्छा डांस कर सकते हैं। चलो मूविंग ऑन टू मेरी बात सुनो, काबली पुलाव को भी यहीं फड़काओ, काबली पुलाव मुसव्विर हो गई आंखें जी मून, नहीं मजा आया, अच्छा मजेदार, थर्ड लास्ट एपिसोड थी, छोटी सी 30 मिनट की बस। क्यों आकाशिफ भाई आप अब ये कर रहे हैं हमारे साथ, आधे घंटे के एपिसोड्स आप एक एपिसोड बचाने के लिए कर रहे हैं, एक एपिसोड बचानी है ना, एक ही एक्स्ट्रा कर सकते हैं, थी ना, हाँ तो 20 हो जाएंगी, हाँ 2 रह गई है ना अब, तो क्या कहते हो? आई लाइक शमीम, एक सीन था, शमीम ने तो कुछ बोला ही नहीं, बस आंसू गिराया है वन शॉट में उन्होंने टपकाया है, कैसे कर लेते ये एक्टर भाई, मुझे भी बता दो,
इस जो वीक है ना, ये जो दो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने मुझे सरप्राइज तो नहीं किया, मैं जानता ही हूँ कि दे आर वेरी मंजी हुई एक्ट्रेसेस, लेकिन उन्होंने जो आंसू टपकाया है ना, एक तो सिरा असगर होगी ना सिरा असगर भी है और वो भी है जाना हुसैन। अच्छा जाना हुसैन, हाय वो जरा कान नाल लाके कॉल वाला सीन सी उन्हें, अच्छा अभी वो वर्किंग उधर ही में जाएंगे जाएंगे ना। अच्छा चलो खैर फिर ठीक है। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया जब हाजी साहब उसके पास आके कहते हैं कि मैंने तुझे बारबीना के सदके माफ़ किया और वो सारा कुछ, मुझे वहाँ पे वो बड़ी प्यारी लगी। हाजी साहब मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे हाजी साहब का करैक्टर की नहीं समझ आ रही कि हाजी साहब की क्या मोटिव्स हैं। तो मेरी बात सुनो, किसी की बीवी हो और उसको ऐसे पता लगे तो गैरत तो पहली हमारे मशरकी मर्दों की यही होती है, मुझे तो ठीक लगा है। शायद यही होना चाहिए है ना जुबैर? अच्छा बताओ नहीं, अच्छा खैर मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं थी एपिसोड। आई वांट टू सी मोर हैपहैज़र्ड एपिसोड थी। ये आयशा की शर्तें और ये कंफ्यूजन नहीं है तुम्हें? नहीं, आयशा की शर्तें ठीक थी। आयशा की पहली शर्त ये थी कि बारबीना को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि बारबीना ने इसको बताया था कि गफार मेरे ऊपर हैरेसमेंट की कोशिश करता है, तो मुझे किस तरह यहाँ से निकलवाओ। तो क्या ये बात खुले में नहीं हो सकती थी? ये एक है इशू। वो जो बारबीना हाजी साहब को कहती है कि ये आपस की औरतों की करने वाली बातें मर्दों को नहीं बताने वाली, शायद बारबीना को लगता हो कि ये गैरत में आके हाजी साहब गफार का कत्ल ही ना कर दे। ओए होए इतने नहीं रहते हमारे हाजी साहब। हो सकता था ना, इतने गैरत वाले भाई जहां से वो बिलोंग करती है बारबीना, इतनी फजूल बात की है इसने। जहां से बारबीना बिलोंग करती है वहां पे ऐसा होता होगा। इतने गैरत वाले नहीं होते ना। मेरा मुंह मत खुलवाओ प्लीज। कितनी गंदी बात कर ली है तूने, मैंने सुन भी ली है, मेरे मन ने सुनी है। नहीं ये खैर मतलब मैं कह रहा हूँ वो टॉक्सिक, ये टॉक्सिक गैरत होती है ना। तो वो टॉक्सिक गैरत नहीं है हमारे हाजी साहब की। की नहीं, हाजी साहब की तो नेचुरल है। नेचुरल क्या मतलब? जो आ जाती है अल्लाह। तो ये उसका बेचारे का कंफ्यूज होना बनता है कि भाई मेरी बीवी है, वो किसी के साथ चलेगी, मुझे बता ही नहीं रही। आपका जीवन साथी आपको बता ही नहीं रहा कि मेरा प्रीवियस जीवन साथी इधर आया हुआ है। हाँ, ऊपर से कन्वर्सेशन पकड़ी की बेचारी की। हाय सदके जा। एक ना हमें ना इधर एक चीज एस्टैब्लिश करनी चाहिए इस सीन के बाद, जैसे तुम कंफ्यूज हो गए ना कि तुम्हें नहीं पता लग रहा। जो हम सफर होते हैं ना, ये मुझे कोई लफ्ज नहीं, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, जो अज़दवाजी जिंदगी या कुछ ऐसे जो आपके पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन, आई थिंक उनसे छुपाना नहीं चाहिए। उनसे नहीं छुपाना चाहिए। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। और दूसरी बात ये कि झूठ के बाकी पाँव नहीं होते। ये झूठ नहीं था, ये छुपाना था। तो आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि आगे जब आप कोई चीज आपको किसी गैर के मुंह से सुनने को मिल रही है, वो बंदा डायरेक्ट नहीं बता रहा आपको, तो इट मींस कि कुछ दो कमी लोगों है का ना? एतबार टूटा ना, एक तो मज़दक का भी एतबार टूट गया जी। कि इस पे मैंने इतना एतबार किया था, इसका मैं क्या करूं। और नहीं उसमें बेचारी बारबीना का कसूर हमारी नहीं है। बारबी। नहीं बारबी जो है उसका उसमें तो कोई कसूर नहीं है कि मज़दक तो मर गया था ना, वो मकबूदुल बारबी का तो कोई मकफूदुल खबर वाला सीन है ना। लेकिन चलो इधर तो अब बता दो ना कि अगर तुम हाजी साहब ही तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा प्रोटेक्टर है, हर चीज तुम कह रहे हो, वो बता रही तो है। प्रोटेक्टर को बताओ ना कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे निकाल दो। असल मसला बारबीना भी चस्के लेना चाहती है इस्लामाबाद जाके। ठीक है, बारबीना की तरह से दिल है, प्यार भी करती है ना, बचपन का प्यार है यार, प्यार तो करती है ना। नहीं वेट अ सेकंड, वो मज़दक के मजे लेना बार। हाँ तो और क्या, मतलब मजे चवल मजे नहीं, मेरा मतलब है कि एक कंपेनियनशिप तो थी ना। ठीक है, आपको बिछड़ा हुआ दोस्त मिल जाए, प्यार मिल जाए, तो थोड़ा सा तो उसके साथ। अच्छा वैसे तुम जो बात कह रहे हो ना, जो मजबूर है, लेकिन ये उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया है। वो जो जब इस्लामाबाद जाते हैं, हाजरा के साथ मिलते हैं, वो वहां पे वॉशरूम में, वो बड़ा प्यारा सीन था। अब्दुल्ला फरतुल्ला ने बड़ा अच्छा किया वो सीन, जब वॉशरूम में मुंह धोने वाला और अपने आप को मारने पीटने वाला और अपना सारा कुछ बड़ा प्यारा अब्दुल्ला फरतुल्ला ने किया है। बारान ने बहुत अच्छा किया है। एस्टैब्लिश करने की क्या कोशिश की गई है कि वो भी तो बचपन के साथी है ना, एक दूसरे को प्यार करते हैं और इतनी बचपन का प्यार अब नहीं जल्दी भूलते। तो यहाँ पे बारबीना का अपना भी थोड़ा सा स्वार्थ है। बारबीना ऑब्वियसली स्वार्थ यार, आज बहुत हिंदी हो रही है, थोड़ी सी एक खुदगर्जी है। हाँ देखो, मेरा हिंदी का लफ्ज मेरे ज़हन में आ रहा था ना, पंजाबी का लफ्ज मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो उसकी अपनी भी एक गर्ज है एक तरह से कि मैं इसके साथ भी तो मजे ले लूं। शट अप, इसका मतलब ये।
तो वो थोड़ा सा बारान के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती है। हाँ ओके। वो इसीलिए तो उसको बार बार कह रही कि जा दफा हो जा, बगैरता नहीं तो मैं पिघल जाऊंगी। हाँ, ताकि मेरा दिल ना तुम्हारी तरफ माइल होने लग जाए दोबारा से। बनी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे प्यार हो जाएगा तुमसे फिर से। हाँ, ये वो वाला सीन है अरसलान। तुम जानबूझ के फनी बना रहे हो, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ये ह्यूमन साइकी, आपको क्या पता? ठीक है, जफर मिराज ने एक एक परत खोली हुई है। बनी मुझे तुम क्या था? बनी हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। हाँ, तो ये फिर बारान दफा हो जाओ, वरना वो मुझसे प्यार। उसको नहीं, अच्छा बरान को हक नहीं है कि वो प्यार करे हैं? ये बरान का हक नहीं है कि वो भी मजे ले। बरान तो बेचारे ने जख्म खाए हुए हैं, देखो उसने दिखाया उसकी छाती नहीं के वो ऊपर। एक नील पड़ा हुआ है पिछले 6 महीनों से, वो खत्म ही नहीं हो रहा। गुजियां चोटा हो गया ना। क्या? गुजियां चोट। हाँ। अच्छा मून, वो फिर एंड में तो आपने मुझे बताया नहीं कि अब बारबीना प्रेग्नेंट है कि नहीं? बारबीना लग रही है, बारबीना लग रही है कि हाँ, तो बारबीना माशाल्लाह से अब माँ बनने वाली है। तो जिस तरह से आपने कंफ्यूजन डाली कि क्या भाई, तुम्हें क्या मसला है? हाजी साहब ही होंगे ना? हाँ, तो ऑब्वियसली हाजी साहब है, मनकूहा है हाजी साहब की, क्या हो गया? डोंट मेक फन ऑफ इट। नहीं मैं मजाक बी कर रहा था। सीरियस। अच्छा खैर ये एक बात है जिसमें मुझे लगता है कि शायद ये she's लोग काफी pregnant। देर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपको पता है जब ये कयूम की डेथ हुई थी और बारबीना बारान को देख के बेहोश, तब से लोग कह रहे हैं कि बारबीना इज प्रेग्नेंट। हाँ 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 हाँ, तब you're से right, ही you're right। बेचारी वो डामाडोल हो रही थी, उसको अभी एस्टैब्लिश होना ही है। चलो इस वाले मुझे लगता है कि इस वाले में हो गया। लेट्स सी, 2 एपिसोड्स हो गए, अब क्या ही और करेंगे। ठीक let's see। है, चलो चलो बस कुछ रहने दे। 30 मिनट में और क्या डिस्कशन निकालूं मैं? बस ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन टू जोक सरकार। जी ये होना चाहिए वो जो चौंके नहीं होती जो खून चूसती हैं, चौंक सरकार, यही बोलते हैं। एक और मिलता जुलता लफ्ज है, नहीं वो मैं नहीं कहूंगा, आपको समझ आ गई जी ठीक है, बहुत बुरा था। अच्छा वो बेचारी एक लड़की, वो जो उसको पता लगा कि भाई शौकत मर गया है, मामिया, अब वो अच्छा सीन कर रही थी, वो जो उसने छाती पीटी है, उसकी आंखों में ग्लिसरीन तो डाल दो, रो रो के उसकी आंख, मतलब वो उसे गंदी गंदी शक्लें बना रही है, उसके आंसू ही नहीं निकल रहे। भाई निकल आने चाहिए थे। नहीं तो ग्लिसरीन डाले ना भाई। हाँ, किस लिए होती है ग्लिसरीन? हाँ ऑब्वियसली वो इतनी छातियां पीट रही है, उसको आंसू ही नहीं दे रहे, वो इतना फनी लग रहा था इसकी हद नहीं। क्या होगा, जोक सरकार के पॉइंट्स भूल गए? नहीं जोक सरकार। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारी सस्सी है वो जिस बेडरूम में सोती थी, इस बार जो बेडरूम था ये कोई और नहीं था? उन्होंने चेंज किया ना, वो कह नहीं रहे कहीं ऊपर जाके सो गई हो। फंसी जो हमारी सस्सी है उस हमारे से बेहतर तो वो है, अपने घर का इंटीरियर तो चेंज करती रहती है। प्लानिंग के साथ चलती है वो, कि अगलों को पता ना चले कि सस्सी कहाँ पे रह रही है। हाँ वो अपना बेडरूम चेंज करती रहती है। ये बेडरूम डिफरेंट था ना पिछले से। हाँ। चलो शुक्र। उसने बंदूक पकड़ ली, लेकिन उसने कहा इधर आओ, मैं तुम दस नहीं है, मैं भी सस्सी हूँ, मैं भी अरसलान साहब दी। अच्छा वैसे एक बात लवर बताओ, इस वीक हुआ क्या है? इस वीक हुआ ये है, एग्जैक्ट उसने कहा है हमारे एएसपी ने कि कालू माशकी हमारा जो मेन सस्पेक्ट है। कोई आधा 15 नहीं, आधा एपिसोड या कोई 10-15 तो वो उसके मुअत्तल पे ही लगे रहे ना। गंदा लेक्चर सिपाहियों गंदा लेक्चर। हाँ, वो क्यों दे रहा था लेक्चर भाई? कभी कभी ये करना पड़ता है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मैंने और भी बात सुनी थी, जो हमारे यहाँ जेलें होती हैं वो अच्छा अभी एक रिमांड में है या जेल में है? नहीं रिमांड में है अभी थाने में ही है, अभी जेल नहीं शिफ्ट किया हुआ। अच्छा फिर थाने में भी होता है। हाँ थाने में रिमांड होता है ना। अगर आपको जेल में डालना है तो हर जेल की भी क्लासेस होती हैं, तो इसकी तो वो वाली क्लास ही नहीं होगी जिसकी नहीं होगी, ये तो फर्स्ट क्लास जेल में जाएगा। अच्छा ये रिमांड यहाँ पे टीवी भी होगा इसके पास, फ्रिज भी। ठीक है फिर ठीक, मैं यही कहना चाह रहा था। बट बाय द वे आई डिडंट लाइक द एपिसोड एट ऑल। सेम वो उसका जो है मेरी जिंद मेरी सरकार, क्या नाम है, साकिब समीर ने वो जो उसके साथ कन्फ्रंटेशन की थी, जो दूसरा करप्ट है, जो करप्ट पुलिस वाला, क्या नाम था उसका? मुख्तियारा, जहांदाद। तो वो भी कोई इतनी कोई अपरंपार नहीं थी। वो जो उसको आके उसके ऊपर जो नया केस डाला है, वो जो बॉर्डर वाला, तो उसको भी उन्होंने जहांदाद से लिंक कर दिया, जबकि उसको लिंक करना चाहिए था उस एक्टिविटी से, जिस एक्टिविटी में शुरू में इन्होंने बंदा मारा था, उसका भाई मारा था, सस्सी का भाई जो मरा था, रिमेम्बर? मुझे याद है, मुझे पता है। अच्छा एक और बात मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके पास इतने प्यारे प्यारे 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक शौकत की कत्ल की दास्तान,
और एक सस्सी के भाई का बदला। तो शौकत के लिए मामिया तो बहुत ही मेहनत कर रही है, लेकिन सस्सी अपने भाई के लिए कोई प्यार मेहनत में नहीं पड़ कर गई रही। है ना, इश्क भुल गया, भुला देता सारा कुछ, मतलब उसका भरा भुल अगर गया हाँ, अपना। एग्जैक्टली अगर हम सस्सी का भाई मारे बगैर भी स्टोरी चलाते तो फर्क तो कोई नहीं नहीं पड़ना था। पड़ना, बस एक चपेड़ खवानी सी ਉਹਨੂੰ हीरो ਨੂੰ ਪਵਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਰ से कोई मकसद नहीं सी। मैं सही कह रहा हूँ ना? हीरो के पास अगर हम डीप डाउन सोचे तो अभी जिस कदर नहीं जिस डगर पे जिस खड़े नहज पे हम खड़े हैं, वहां पे तो सस्सी के भाई का कोई वो ससी नहीं का बना। मोटिव तो यही है कि मैं आपका इंतजार करूंगी सही, आप बस कामयाब हो जाएं, आपको कामयाब देखना चाहती हूँ सही। ओनू भरा भुल गया अपना, लेकिन मैं अपने भाई के कत्ल का बदला नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अब वो उसने पैगाम दिया कि सस्सी तक पहुंचाओ, वो भी नहीं दिखाया। वो सस्सी तक खुद ही पहुंच गया SMS। वो नेचुरल MMS। उनकी घर वाईफाई के टावर लगे हुए। अच्छा खैर नहीं, और बताओ मून। और क्या बताऊं, और कुछ भी नहीं है इसमें ना। मैं इस दफा वो दिखाई आंटियां, हाँ दोनों नहीं है। दोनों नहीं दिखाई, दोनों नहीं ठीक है। वो एक नई इन्होंने लड़की हायर की है, बस वो सरायकी के 4-5 डायलॉग बोल लेती है। आंटी हाँ तो ये तुम इसको कहोगे कि सैफी हसन ने डायरेक्ट किया है? हासिम नदीम ने लिखा है? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ लग रही। अब वो तो पुलिस, या तो आपने पुलिस वाला दिखाना तो फिर पस्से आए ना टाइप दिखाओ कि पुलिस वर्सेस जागीरदार, या जैसे पुराने ड्रामे होते थे। नो दिस इज नॉट लाइक दैट। हाँ इट्स नॉट। इसमें सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी है ना, जी पर्सनल वो ऑब्जेक्टिव। कोई एक हमारे साथ ना कोई एक होता था, वो बेचारा कमेंट आता था ना, वो जोक सरकार की बहुत, वो भी बेचारा 3-4 हफ्ते से थक गया, उसने कोई बात नहीं की। एपीवी उन्होंने क्या होना, दवा लानत भेजो इन्हां दोवां ते। नहीं वाकई आगे होंगे, मुझे लगता है वो जोक सरकार देख के आ गया होगा, हाँ शायद, है ना। चलो मूविंग ऑन टू अरसलान। गुम जिंदो और वो रह गए ना वर्किंग वूमेन। गुम जी मून। गुम ने तो मुझे गुम कर दिया। गुम अच्छा जा रहा है वैसे, बहुत अच्छा जा रहा है। ये बड़ा इंटरनेशनल लेवल टाइप प्रोजेक्ट है, मैंने इस दफा रियलाइज उसका जो फॉर्मेट है सारा नेटफ्लिक्स का है, और जो मैंने सीरीज नहीं डिस्कस करनी, वो मुझे लगता है कि इससे इंस्पायर्ड है। वो ये जो है वो उससे इंस्पायर्ड है कि पहले आप एपिसोड के स्टार्ट में एक नैरेटिव सेट करते हो, एक कैरेक्टर को लेके उसको लेके उसके बाद आप पूरी एपिसोड चलाते हो। आपके उस नैरेटिव के बाद आपका इंट्रो आता है, इंट्रो के बाद एपिसोड शुरू होती है। एंड कुडोस टू सरमद के आप पुराने डायरेक्टर हो, आप भी एक वेटरन अब हो, हम सफर से ही अगर हम आपकी सक्सेस का वो, हालांकि वो उससे भी पुराने हैं, तो उसको भी 12 साल हो गए, ठीक है। सो आप अभी जो करंट किस तरह क्या वो चल रहा है फिल्मों का एक पैटर्न, या जो एक मार्केट में क्या चल रहा है, और हमारे ड्रामों में क्या गंद चल रहा है। हाँ नहीं मार्केट इंटरनेशनल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि लेकिन हमारी भी देखे ना कि हम भी कहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने वो करने की कोशिश की है, और उन्होंने बड़ा अच्छा किया। यस, वो अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए वो स्मूथनेस कितनी मजेदार है कि आपको पता ही नहीं होता आप कौन सी टाइमलाइन में हो। बहुत मुझे मजा आया इस दफा इस ड्रामे का। क्या हुआ है? वो ड्रोने ड्रामों वाला चिड़िंग हो रहा अच्छा था। खैर चलो बताओ आगे बताओ। मेरे को कोई भूत आ गया हो तो मैं भी मुझे उठा के ना ले जाए। अच्छा मून फिर क्या हुआ ना? फिर झुमका गिरा, अरे क्या बदतमीजी है। अच्छा नेक्स्ट बताओ। अच्छा जी, पता चल गया, एस्टेब्लिश हो गया कि जो हमारे माया मलिक का अब्बा है, ठीक है, वो तो हीरो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो एक चवल इंसान था। इसकी जो हमारा हीरो है उसको याददाश्त बिल्कुल नहीं गई, उसको सब कुछ याद है, ठीक है। आर यू श्योर? मुझे श्योर है इस बात तुम श्योर हो या अनुमान लगा रहे हो? नहीं श्योर है भाई, वो एस्टेब्लिश हो रहा है। हाँ हो रहा है, जिस तरह उसने वो लड़के की लेकिन घर में उसकी तस्वीर देखी और उस तस्वीर को तोड़ दिया उसके बाप की, उसको सब कुछ याद है। लेकिन इधर एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो चलो ठीक है आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि उसको पता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मार्क है कि वो हो भी सकता है कि नहीं। तो आपने दोनों साइडें बराबर रखी हैं, मतलब आपने दोनों ओपन रखी हैं। हाँ, दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन कि किसी भी साइड से ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं ना कि नहीं ये नहीं हो सकता, कि नहीं उसको ये उस बात को हम इत्तेफाक भी ले सकते हैं, जैसे बाप की तस्वीर टूटी, इत्तेफाक भी हो सकता है और डेलिबरेटली भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई उसको कोई शॉर्ट, मतलब वो जो एक ब्रेन में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो, उसने कहा कि इस तस्वीर को देख के इसको मारना है। प्रीवियस मेमोरीज भी तो आ सकती है ना, या जैसे उसने वो बड़ा स्मूथली बोला था टेम्परेरी मेमोरी लॉस, क्योंकि ये डॉक्टर है ना। हमने देखा था प्रीवियस एपिसोड्स में कि ये डॉक्टरी कर रहा है, तो उसने वो जो एक वर्ड बोला कि वो जो बाद में कहता मुझे नहीं पता, हाँ, तो वहां पे एक्टिंग थी उसकी। हाँ,
तो उस हिसाब से अगर देखो तो दोनों उन्होंने एंड्स ओपन रखे हुए हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो और वो जो लड़का है हाँ यार सीरियसली आई एम लाइक अभी से फैन, बहुत बड़ा यार, अभी से फैन यार मुझे ना हाईलाइट मेरे लिए है वो सीन जब वो एसएमएस करता है हाँ। कि मैंने आपको मिस किया है, उसके बाद वाला सीन वो सो नेचुरल कि आप बार बार फोन को देख रहे हो, आप ऐसे ऐसे हिलते हो, हाँ। आप इंतजार करते हो कब आएगा और उसकी आंखें ऐसे हो रही हैं ऐसे हो रही हैं, इतना अच्छा किया यार। और उसके बाद वापस लिफ्ट में जाना और वो सारा सीन बहुत 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 अच्छा किया। Yes, yes. पूरी एपिसोड में जो भी उनका सीन उठा कर देख लो, वो लगता है नहीं उनका पहला प्रोजेक्ट है यार। आर यू श्योर उनका पहला प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है, हमने कभी नहीं देखा उनको। कहीं से भी मंजे हुए एक्टर्स भी इस तरह नहीं कर सकते अरसलान, जितना अच्छा उन्होंने किया है। ट्रू। लाइक मैं तो स्टंड हूँ। और ये होती है वो जो एक्टर और हम डायरेक्टर की एक कोऑर्डिनेशन बोलते हैं ना, वो नजर आती है। वो सरमद की और इनकी आती है। एंड तूबा सिद्दीकी, ओह माय गॉड, तूबा ने बड़ा अच्छा इस एपिसोड में वो सारा कुछ ही बड़ा अच्छा कर सारा यार तूबा भी यार मुझे वो हालांकि वो बड़े लेम से सीन करता है। मुस्तफा क्या नाम है उसका? आगा मुस्तफा। आगा मुस्तफा है ना, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर काम निकलवा रहे हैं, अपने हिसाब से निकलवा रहे हैं। उसके सीन बड़े लेम से होते हैं, मतलब हाँ उनकी कोई ना कोई होगी जरूर, अभी उसकी भी होगी क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन आया है पिछले एपिसोड में। और वो शायद उन्होंने ये भी दिखाया है कि माया मैम शादी के बाद लंदन चले गई थी, फिर वापस आ गई। इसका मतलब कि इसकी उससे शादी हुई थी। किससे? आगा मुस्तफा के कैरेक्टर से, समीर से, क्योंकि समीर मंगेतर का नाम लिया नहीं गया ना। समीर नहीं ना लिया गया, लेकिन हमें तो पता है कि इनकी मंगनी हो चुकी है। इनकी बाद में वो सुइसाइड वाला सीन हुआ, उसके बाद उसने मना लिया, दोबारा अंगूठी पहना दी। तो हमें हमारे ज़हन में अभी यही है। और किसी ने आज पिछले एपिसोड में स्टाफ में ऑफिस में किसी ने कहा था कि माया मैम, उसने कहा वो तो लंदन चले गई थी, उसने कहा लंदन से वापस आ गई थी। तो हो सकता है शादी के बाद लंदन गई हो और उसके बाद डिवोर्स का सीन हुआ। अभी बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत ज्यादा। और अभी तो उस्मान पीरज़ादा वाला सीन भी खुलने वाला है। वो कंफ्यूज कैसे होता है उसको देख के, वो बड़ा प्यारा जब वो इनकी आपस में कन्फ्रंटेशन होती है। कहता मैं शाकिर हूँ, मुझे पहचानते हो? कहता नहीं। नहीं, लेकिन फिर भी उसको कहता है काशिफ हुसैन को कि इस पे नजर रखनी है तुमने कि क्या करता है एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि हमारा हीरो भी तेज चलाक है, अगर वो छुपा रहा है ना तो वो बड़े चलाकी से छुपा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो दोनों एंड्स इतने मजे के उन्होंने रखे हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो बड़ा इस पे बहुत मेहनत हुई है। अगेन आई विल से तूबा सिद्दीकी ने अगर ये लिखा है यार, अगर इंटेलिजेंटली रिटन है, और जिसने स्क्रीन प्ले लिखा है वो भी मैटर करता है। एक तो वन लाइनर आपने बना लिया ना कि ये है, स्क्रीन प्ले इसका लिखना बहुत मुश्किल होगा कि अब आपने ये सीन डालना, अब ये सीन आना, अब ये और हर कैरेक्टर की दूसरे के साथ कोहेरेंस आपने करनी है कि वो उसका बाप है, उसका क्या पास्ट है, उसका उस्मान पीरज़ादा के साथ दोस्ती है, उस्मान पीरज़ादा के बेटे ने उसकी बहन के साथ हैरेसमेंट की या रेप किया, जो भी किया, उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली या मर गई। उसके बाद उसने जो है वो कमिंग अप नेक्स्ट वीक में है, या जिसमें वो मुक्के मार होता है मुंह के ऊपर, इसी एपिसोड के एंड पे था ना, जब वो माया को गुंडे मारने आते हैं, फोन छीनने, और उसको वो एक और वो आता है, उसका अपना फ्लैशबैक भी याद आता है कि उसने उसको भी मार दिया होगा। कुछ है, हैरेसर थे, कुछ रह गया है, कुछ अभी तो बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ है अभी तो यार। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, फुरकान कुरैशी का वो जो उसने शर्ट उतारी और उसके पीछे निशान थे, उसके अंदर भी ये कोई एक मिस्ट्री एलिमेंट मुझे तो एपिसोड 1 से है। कहा था मुझे शाहिद में कुछ ना कुछ है। शाहिद जो बार बार सिरा की तस्वीर, क्योंकि उसको वॉलेट का सिर्फ शाहिद को पता है जी कि जो हमारा हीरो है उसकी जेब में से वॉलेट निकला था, और वॉलेट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी बहन की तस्वीर थी। और शाहिद खबरी भी था बेरोज सब्ज़बारी का। और वो जो न्यूज़ वो जो एक आया था न्यूज़ एंकर, क्या जो भी वो भी अच्छा, उसका एलिमेंट भी अच्छा, उसका भी कोई कैरेक्टर है ना, उसको भी मार दिया इन्होंने। रिपोर्टर है, कौन सा रिपोर्टर जो आया, जो माया को कहता है कि मैं आपके बाप की, मुझे पता है, मेरे पास सबूत हैं, आपके बाप को किसने मारा है, आपके बाप जो है वो अच्छा जो बेसिक ओके गॉट इट उस एक्टर का क्या नाम है यार, मुझे भी नहीं पता। वो मेरे ख्याल में चुड़ैल्स में थे, कौन से चुड़ैल्स में थे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे ना एक, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में 2 फवाद खान, ये मुझे दूसरा वाला फवाद खान लग रहा है, मुझे नाम याद नहीं है, ये फवाद खान ही है असलान, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि ये उसका कास्ट में नाम नहीं आता। हाँ। मैंने देखा कि ये फवाद खान ही है, फवाद खान ही है, खुद को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, बेफिक्र है वही। अच्छा बेफिक्र हो, अच्छा ठीक है, वो बड़ा अच्छा था, लेकिन उनका कैरेक्टर खत्म हो गया ना।
हो सकता है कोई पास्ट में जाके भी Past आए। में जैसे कोई- पास्ट में उसका उस्मान पीरजादा वाला भी सीन दिखाया ना कि वो वजीर आजम बन गए हैं, जो भी बन गए हैं, जो किसी सीट पे आए हैं और उसके साथ जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, इस तरह का उसका बहरोज अफजवारी के साथ भी आ सकता है ना सीन कि उसने किस किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया और किस तरह उसकी मारने में उसका हाथ आया, जो भी, तो वो सारा कुछ भी आना है। सब बहुत अच्छा अभी उसका हमारे हीरो के साथ एक बड़ी अच्छी आनी है कि वो कह रहा था कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा तुम्हारी बहन के साथ, तुम अदालतों के कितने चक्कर और लगाओगे। उधर भी बड़ा कुछ आना है अभी तो आई एम वेरी मच इंट्रीग्ड। इतने ज़्यादा एपिसोड्स के ड्रामे को इतनी अच्छी कोहेरेंस के साथ लिखना और आपका सस्पेंस कायम रखे, ये भाई ये कमाल है भाई, ये बहुत कमाल है। That's true, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम गुम, टीम गुम वेरी वेल। अगेन मैं कहूंगा कि इंस्पिरेशन तो नहीं होगी ना, इंस्पिरेशन तो ली है, इंस्पिरेशन तो ली है। नहीं मुझे तो कि हमारा ओरिजिनल काम हो, ये इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट हो सकता है अगर इसमें पूरे मसाले हैं। मसाले पूरे, लेकिन लोग नहीं देख रहे। एक तो उसको 9 बजे वाली स्लॉट दी है, मुझे इससे भी इतराज है। उसको 8 बजे वाली स्लॉट बनती है, ये 8 बजे वाला ड्रामा है। जिस तरह का 8 बजे वाले ड्रामा में हम शिट देख रहे हैं ना, ये उससे करोड़ दर्जे बेहतर है। नहीं ग्रीन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। ग्रीन पे भी कुछ 8 बजे वाले बहुत बुरे हैं। चलें? चलो आ जाओ। जैसे मून ने कहा बोल सखी बोल सखी, जैसे मून ने कहा कि ग्रीन पे भी कुछ 8 बजे वाले गंदे ड्रामे हैं, तो एक गंदे ड्रामे की तरफ चलते हैं, 8 बजे वाले जिंदा। जी मून क्या कहती है जिंदो? चिमनी और गुल्लू का शादी कर दें। अब गुल्लू की और चिमनी की शादी हो जानी चाहिए। हमेशा तुम जिंदो का रिव्यू गुल्लू और चिमनी से क्यों स्टार्ट करते दे आर इंट्रीग पॉइंट फॉर मी। मुझे नहीं इंटरेस्ट दास साई जहां मर्जी दाद साई की गंदी नजर वो उस पे भी पड़ गई। बड़ी पे, बड़ी तो जिंदो पे, बीना पे, जुगनी पे, नहीं सारे ड्रामे में लड़कियां गिनदी, तुम्हें ना समझ आई। जो उसकी बेटी सानिया है, मुमताज पे, जो उसकी बेटी है लाडो पे, लाडो पे तो उसकी भी है, हसरत की भी, मुझे नहीं पता। लाडो ना हो गई, सुष्मिता सेन हो गई, मतलब लाइक सारे उस पे मरी जा रहे हैं। लाडो में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? ठीक है, वो तो कजली की बेटी है। इनसेंसिटिव हो रहे हैं वैसे हम। अच्छा एक बात बताओ, कजली ने रोला डाला हुआ है मुझे क्या बोल रही थी, चिल्ले से पहले तक नहीं जाने देना, नहीं जाने। तो पिछले एपिसोड में पहुंची हुई तो थी वहां पे। भूल जाते हैं हमारे ड्रामे वाले राइटर भी भूल गए, डायरेक्टर भी भूल गए हैं। पिछले एपिसोड में बता दिया था कि भाई वो पहुंच गए, और एपिसोड एंड भी वही हुआ था जहां वो बताती है कि कजली तुम्हारी लाडो के साथ ये सीन हुआ था। हाँ, तो कजली गई नहीं थी ना। हाँ, और ये दाद साई कजली बस पंजीरी लेने गई थी, पंजीरी लेके आ गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि तू नहीं जा सकती, तेरे लिए दरवाजे बंद है। पंजीरी के बाद ये कब कहा? ऐसे ही तो तुम्हारे कान में आके कह गए? अजीब, तुम बंदे हो। मुझे बताया था अमाद ने। हमारे वैसे उरामी यार क्या गंद है भाई। हाँ है, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप, वो बार बार आके वो दाद साई। अच्छा हैव यू रियलाइज पिछले कुछ अरसे से कोई 5-6 एपिसोड हो गए हुमायमा के पास एक्टिंग का कोई मार्जिन ही नहीं है। कोई सीन दिया ही नहीं उसको, बस आग पे चली थी कुछ 6-7 एपिसोड के बाद से हुमायमा के पास कोई एक्टिंग मार्जिन नहीं आया। वही तो मैं कह रहा हूँ, वाई जिंदो, देयर इज नो जिंदो इन पिछली 5-6 एपिसोड्स। कहाँ पे है इस एपिसोड में तो फकीरा भी नहीं आया। हाँ फकीर, अब शुक्र है नहीं आया। क्या अच्छा नहीं शुक्र करना था। हाँ तो और क्या, तुमने फकीर को देख के क्या करूँ? आज वो बदतमीज हुए, बहुत बदतमीज। नहीं लेकिन क्या उन दोनों सौंकनों की भी आपस में हो गई। किसकी बीणा की और जुगनी की। वो कहती तू मुझे तलाक दिलाएगी। भाई उनका प्यार अमर है जुगनी का। वो कहती मैं बस देख हाँ, के जुगनी कहती कि मैं बस देख के ही इसके वो कहती मैं इसके हकीकी करती हूँ, तू इसके मजाजी करती है। बड़ा ही कोई रेलेवेंट पॉइंट है। हाँ, उसे कहा जिद्दा मर्जी होए फकीरा, मैनू कोई परवाह नहीं, दीपक परवाह नहीं, मैनू कोई मैंने भी कोई परवाह नहीं। दबाओ। अच्छा एक और बात इधर ऐड करना चाहूंगा, वो जो बच्ची है बीना की, वो बीना की तूने वो रखना की है। रखना की है, सॉरी अब ये भी ना कहना कि नहीं रखना। अच्छा उसकी बेटी जो है उस दादे की, उसमें भी गंदी नजर है। नहीं वो उसको एज अ पोती प्यार कर रहा था, उसको खून की कशिश होती है यार। क्या हो गया, उसको ब्लड अट्रैक्शन हुई थी ओए 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 कि बेटा दूध पी लो, दूध पी लो। उसने दूध का ग्लास आगे किया था। असलान क्या बगैरती है तुम, खुद मुझे इंट्रीग करते हो बकवास करने पे। ओके ओके उसने कहा बेटा ये लो।
स्पीचलेस। क्या गंद देख रहे हैं हम। और इसमें क्या था? बड़ी आई थी, बड़ी ने अपने शोहर की बेइज्जती की। उसने कहा अगर तुम वो उसकी शादी नहीं होने को आ रही, वो ससुर के साथ भी सो जाता है, वो भी होने वाली बीवी के साथ भी सो जाता है। वो बाली, गुल्लू का भाई, गुल्लू का भाई बाली। हाँ उसका क्या सीन है? बाली का वो भी कुछ एपिसोड से नहीं दिखा रहे। वो भी नहीं दिखा रहे। मेरी अम्मी से मिला ना मैं अभी पिछले मतलब 2-3 दिन पहले, उन्होंने कोई बेइज्जती की दो यार, जिंदगी, शुक्र है। इतनी बेइज्जती की कि क्या दिखा रहे हैं ये, फजूल है, फलाना ढिमकाना, कि कोई इंटरेस्ट लेवल ही नहीं है यार। अब इतना प्यारा आपके पास, अगेन मार्जिन था, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। डिसअपॉइंटमेंट है भाई, और कुछ नहीं है। इससे बेहतर पता है कौन सा था? दुश्मन। हाँ, दुश्मन इस थीम पे दुश्मन वाज वेरी कंसिस्टेंट। उसमें हर चीज एक मतलब लगता था कि सोची हुई है या इतने लेवल तक करनी है। और हमने उसके बाद कभी देखा भी नहीं वो जो एक रोज थी, हाँ, फिरोजा वो एक अच्छी एक्ट्रेस थी, मतीरा की बहन है। मतीरा की बहन। वो इस तरह के कैरेक्टर्स में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहीं उनको भी यूटिलाइज नहीं किया। बट अब व्हाट कैन आई से अबाउट जिंदो के बारे में क्या कहे? जिंदो वाले खुद नहीं कहना चाह रहे भाई। जिंदो वाले खुद कह रहे भाई अल्लाह हाफिज। 3 मिनट दी एपिसोड 37 मिनट दी वहाती और नीचे वहाना कक नहीं। आप भी देख लो जो देखना है। और अब पुलिस का बता दो, थोड़ा सा वो रह गया है जो पुलिस और दाद साईं का मसले थे, उसमें भी मुझे कोई समझ नहीं रिपोर्ट लिख ली है बस। नहीं भाई, वो हॉस्पिटल चला गया, वो हॉस्पिटल से वापस भी आ गया, उसने बाप को डरा भी दिया कि वो मारने लगा ना बाप को। उन्होंने इसके भाई का मुकदमा दोबारा शुरू कर लिया कि आपके बेटा कैसे मरा। द थिंग इज कि ये सब हम क्यों देख रहे हैं? वेयर इज जिंदो? वेयर इज जिंदो एग्जैक्टली? व्हाट इज द रोल ऑफ जिंदो इन दिस फॉर पास्ट 5 वीक्स? फॉर पास्ट 5 वीक्स क्यों? 18 किस्तें हो गई, 17 किस्तों में जिंदो का क्या रोल है? बस अपने बंदे की लाश को कंधे पे उठाना था बस। और क्या किया जिंदो ने? कौन से झंडे गाड़े जिंदो ने जो हम जिंदो के नाम पे ड्रामा रखे? बट आई फील ड्रामा अच्छा तब तक था जब तक इसका हस्बैंड जिंदा था। जैसे ही वो मरा ना, तब से ड्रामा बेकार हो गया। हाँ। चलो दफा करो, आगे चलो। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक, कहेंगे क्या कहेंगे? दिस एपिसोड वर्किंग वुमन। पूरी टीम को, एवरीवन ऑफ दिस ड्रामा आई जस्ट लव्ड। मैंने 3 दफा एपिसोड देखी है, रात वाली, रात को ही आई है, लेकिन मैंने देख ली कुछ सीन जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये एपिसोड समझ नहीं आई। किस चीज की नहीं आई मैं आपको बताता हाँ, अब फिर मुझे गाइड करो। अच्छा, मुझे अब हमारा नर्स का रोल मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। कैसे? मुझे समझ नहीं आई। मतलब आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो और आपको पता है आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो। हाँ, लेकिन आप मजबूर हो। ऐसे नहीं होता, नहीं होता। इतने मजबूरी में जिसमें आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप स्ट्रेस से मर चुके, होता होगा शायद। प्यार है, ख्वाब हैं आपको एक बंदे के साथ सारी जिंदगी गुजारने के। वो ख्वाब आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, वो कहती नहीं है काशी कि तुम भी तो कुर्बानी दे रहे हो ना, तो क्या है अगर डॉक्टर आरिफ, कल भी तो मैंने मतलब वो लफ्ज़ों में उसने सब कुछ बता दिया है। और जब वो कहती है, उसकी साथी नर्स कहती है उसको, सदफ कहती है उसको कि मैं वैसे ही तुम्हें बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ, मैं तो एक्चुअली जेलस हूँ तुम्हारे और काशी के प्यार से। काशी तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, काशी भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, डॉक्टर आरिफ भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक जो है वो फिजिकली कर रहा है, एक मेंटली कर रहा है। और पिस कौन रही है? पिस हमारी रोजी रही है, रोजी पिस रही है, लेकिन रोजी को पिसना पड़ेगा। क्यों? प्यार करती है भाई, ख्वाब देखे हुए हैं ना। काशी दुबई गया हुआ है, काशी ने उसको लारा दिया हुआ है कि हम दोनों, तुम यहाँ से जॉब छोड़ देना, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब कौन नहीं देखता? और उस अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब के लिए वो कुर्बानियाँ दे रही है जिस्मानी तौर पे, ठीक है? होता है। अपने प्यार को खुश करने के लिए लोग अपनी रूह तक बेच देते हैं। उसने यही कहा But है, I have a सदफ ने यही question कहा है। over here हाँ कि I have seen so many couples हाँ जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता। that having a physical relation with someone else, Yes, for the sake of money. वही तो काशी को फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी लड़की को पड़ता है, बट शी स्टिल डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ हर लव। यही तो बात है, हमारी हीरोइन को पड़ता है। रोजी इज नॉट वेरी चिल अबाउट दिस, बट शी हैज टू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ काशी। वो सीन बड़ा खूबसूरत था जो कपड़े जल जाते हैं। नहीं, मेरे लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग था। मेरे लिए कंफ्यूजिंग ही नर्स वाला पार्ट था। नहीं कि आपको सब पता है आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो। आप देखो, अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते ना कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, तब आपको समझ लगती है
जैसे मैं इधर एग्जांपल देता हूँ सेहरा वाले करेक्टर की, उसको नहीं पता था वो एक्सप्लॉइट हो रही है अपने बॉयफ्रेंड से। जैसे उसको पता लगा वो एक्सप्लॉइट हो रही है, उसे छोड़ दिया। इधर उसको उसने एक्नॉलेज भी कर लिया मैं एक्सप्लॉइट हो रही हूँ, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कैसे मतलब लाइक फिर भी कर रहे हो। इट इज डिफिकल्ट। वो उसने आज छुट्टी क्यों की है? उसने आज छुट्टी क्यों की है? क्योंकि वो इस कश्मकश में थी कि मैं कल नहीं जाऊंगी, मैंने वो फॉर्म नहीं साइन करना, डॉक्टर आरिफ के कमरे में नहीं जाना दोबारा। बट जब उसको कॉल आती है काशी की, तब वो पहले कॉल नहीं उठाती है, सोचती है कि अब मैं इसको क्या जवाब दूंगी। जब काशी उसको दोबारा बहलाता फुसलाता है, आई लव यू, आई मिस यू, इस जरूरत मेरी ना पूरी होती मैं क्या करूंगा, हमने ब्राइट फ्यूचर के ख्वाब दिखाता है, वो कॉल एक साइड की है, लेकिन हमें दूसरी साइड का पता चल रहा है दूसरा बंदा क्या कह रहा है। तो हमें समझ आती है कि नहीं भाई इसने आज छुट्टी की है इस वजह से, क्योंकि कल इसके साथ जो हुआ था वो नहीं चाहती दोबारा हो, लेकिन उसको दोबारा पुश किया जा रहा है उसकी तरफ। तो काशी उसको दोबारा पुश कर रहा है कि भाई जाओ दोबारा डॉक्टर आरिफ के साथ, तुम नहीं जाना चाह रही, उसको धमकी देता है कि तुम नहीं जाना चाह रही डॉक्टर, क्या हाँ मैं नहीं जाना चाहती, फिर वो उसको प्यार से बहलाता है। ये भी तो एक तरह की गैस लाइटिंग है ना, काशी भी तो उसको गैस लाइट कर रहा है ना, गैस लाइटिंग, ठीक है। काशी भी यही कर रहा है कि भाई तुमने मेरे साथ अच्छी जिंदगी गुजारनी है, हमने एक साथ दुबई में रहना है, तो फिर ये कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो वो उस अच्छे फ्यूचर के पीछे जो है ना वो अपने आप को बर्बाद कर रही है, फिजिकली या इमोशनली या मेंटली या जो भी है, सेक्सुअली कुछ भी, तो वो हो रहा है। अच्छा एक और चीज, जो हमारा जुल्फी है, हाँ मुझे तो उससे प्यार हो गया। जुल्फी कितना अच्छा है बेचारा। हाँ मतलब उस वो एक्नॉलेज करता है कि मेरे से गलती हुई है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ वो करता भी है और वो उसका अजाला भी करने को रेडी है। हर जिंदगी के हर स्टेप पे वो उसको थैंक यू कहती है, तो कैसा थैंक यू, मैं तुम्हारा जस्ट वकील हूँ और कुछ नहीं। हालांकि उसको भी डीप डाउन पता है कि आई एम नॉट जस्ट ओनली लॉयर, मैं और भी बहुत कुछ हूँ इसके लिए, बट स्टिल वो उस चीज़ को वो नहीं करना चाहता कि ये एहसानमंद हो या कुछ भी हो। सादिया ने इस एपिसोड में कुछ बातें की थी वो मुझे बड़ी पसंद आई। मेरी बच्ची सादिया ने मर जाना है, सादिया ने खुदकशी कर लेनी है। हाउ डू यू नो? मुझे OST देखे, मैंने आज सुबह 100 दफ़ा OST देखा है इस ड्रामे का। ड्रामे के कई सीन है जिसमें सादिया नहीं है, जहाँ पे इन सबको होना चाहिए सादिया को, सादिया नहीं है। सादिया एक तो एपिसोड में मर जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। डोंट टेल मी। सादिया ने इस बार पहले क्या उसको कहा था, जो उसको कहती है ना जब वो जो खुशबख्त वीडियो वाला जो था कि जी उससे मेरी वीडियो लीक कर देनी फलाना ढिमकाना, सो जो उसको खशमत अब्बा कहती है ना कि गरीब लोग जो है वो गैरतमंद होते, कहती कोई गैरतमंद नहीं होता, अमीर हो या गरीब हो इंसान फॉल्टेड होते हैं, इंसान जो है फ्लॉड होते हैं, हर इंसान चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, फिर वो उससे भी पूछती है। और वो कहती है आपको शर्म क्या नहीं, मैं बता दी मैं सबको, देखो किसी ने कुछ नहीं किया। कहती आपको एक टाइम तक डर रहता है ना, इसको ना पता चल जाए, उसको ना पता चल, अब सबको पता चल गया, वो डर तुम्हारा खत्म हो गया। वेरी ब्यूटीफुल। अनुषा इज वेरी ये जो सादिया का कैरेक्टर है ना वो आपको चपेड़े मारता है जी कि ये ऐसे भी हो सकता है, आप गलत सोच के बैठे हुए चीजों के बारे में, चीजों को लेके एक ये सादिया इज एन आई ओपनर। बहुत सारी गलत चीजों को लेके जो हमारी जहनी फतूर होते हैं। कहती है आप 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हो, आप 2 घंटे इन डायरेक्टर्स के साथ गुजार के देखो जिनके साथ मैं अपना ज़हन खपाती हूँ, वो सारा कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को यूज नहीं होने देती। नहीं वैसे तुम ना गलत न्यूज़ें भी देते हो, मैं इस पे इन्हिसार नहीं करूंगा कि वो मर जाएगी है। हाँ तुमने बड़े गलत सीन तुम्हें दिखाऊंगा। ओ जाओ, इतनी फजूल प्रेडिक्शन की हुई है तुमने। कौन सी? कि जो है बिलाल अब्बास के 2 कैरेक्टर हैं, तो दो ही हैं, मर जाएगा, तेरे बिन की भी तुमने इतनी फजूल प्रेडिक्शनें की थी, दोबारा की भी मुझे अब याद नहीं है ना, मेरी तो मेमोरी नहीं है, तो फिर मर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। नहीं मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म नहीं। अरे दफा सादिया ने इनको छोड़ के चले जाना, एटलीस्ट सादिया इनके साथ नहीं रहेगी फिर, और इंसान मर गई। हाउ डू यू नो? मैं आपको एक सीन दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा। चलो लेट्स सी। और खैर, हाँ खैर बस अंबर बहुत अच्छा कर रही है, सिराजकर अंबर। अच्छा अंबर, उनका ड्रामा नाम अंबर है। अच्छा प्लीज आई रियली लाइक दैट। उनके जो एडिटर के साथ वाला सीन है, वो जो ऐसे खीर चाटी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, मुझे तो वो गलीज सीन लगा। नो व्हाई, पता नहीं क्यों, ऑल्दो आई लव टू ईट हाथ से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस किसी और को देख कराहत आ रही थी इतनी के लिए। एक तो उनका ऑफिस इतना मैला मैला सा है, तुम्हें नहीं आई थी कराहत? नहीं मुझे मेरा दिल किया मैं अभी खीर खाऊं, फिर नहीं खाऊं। फैटिशेस देखे हमारे बच्चे की। मैंने कौन सा कहा कि मैंने उसकी उंगली से खाना है, मैं अपनी उंगली से खाऊंगा। अच्छा हाँ अच्छा खैर, तो वो बड़ा अच्छा, वो बड़े अच्छे, उसके डायलॉग बड़े प्यारे थे। गाड़ी के हवाले से वो कहता है कि अब तो मुझे नहीं पता, गाड़ी
जब किसी चीज़ से ठुकती है या टुकराती है तो गाड़ी का फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। इतने डीप डायलॉग्स के तुम हंस हंस के बर्बाद कर देते हो अरसलान, इतना अच्छा ड्रामा है, मेरा फेवरेट ड्रामा तुमने आज बर्बाद नहीं कर दिया। मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी। मैंने आपको इतना प्यारा जवाब दिया है, हाँ, आप नहीं मानने को नहीं, मैं तैयार। अभी भी परेशान हूँ। तो नहीं तो मैं लेके आऊंगा ना, मैं अभी कन्विंस हूँ आपकी बात से, लेकिन आप मुझे अगर कहें आप अगला पॉइंट लेके आएंगे। मैं एग्री टू डिसएग्री वाला सीन हो गया ना। ठीक है। हमारी नूसी का इस दफा कोई सच सीन नहीं है, मुझे दुख है। नूसी का एंड पे आया वो जो नया बंदा है, एक एंट्री हुई है, वो पता नहीं कौन है अब। आयशा आशा का बड़ा प्यारा वो सीन था टीटी के साथ, जो उसको जप्पी डाल के थी कि आशा यहाँ से नहीं जाना चाहती है। आशा को प्यार हो गया टीटी से, पर टीटी तो नहीं। ठीक है, किराड़ क्या कहते हो तुम लोग? किराड़ होंदे गंदे ने, फिर उसको बेचारे वो मुझे बड़ा बुरा लगता है, वो मुझे शर्म आती है, क्योंकि हम भी ऐसे हैं। हम भी ऐसे ही हैं, ये हमारी अपब्रिंगिंग और हम बातें भी करते हैं, हाँ, अपब्रिंगिंग है ना। हम समझते सिर्फ हमारा रिलीजन अच्छा और किसी का रिलीजन अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसे ही है ये, वी डू दिस, दैट्स वेरी बैड। दैट्स वेरी बैड। ये तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं अरसलान। खैर एक सीन हमारा हाशमत आपा का रह गया है, वो कबाब और पराठे लेके पता नहीं किसके पास जाके नहीं, वो अंकल दिखा दिए उन्होंने, वो जिनके यहाँ पे इतना बड़ा तिल है, और वो अक्सर ड्रामों में आते हैं, थोड़े सी हेल्दी हैं वो एक्टर। मुझे सही से क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है वो कौन से हैं, मुझे बस याद आ जाए कि इनको हमने किसी ड्रामे में ये बड़े भाई बने हुए थे हीरोइन के, तो मैं आपको दिखा दूंगा। हमने रिव्यू भी किया हुआ है। हाँ, वो ड्रामा हमने किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा वो एक्टर कौन से हैं, वो भी पता चल गया हमें। कोई नई एंट्री नहीं हुई इस दफा अभी तक, बस दैट्स इट आई थिंक। तारीफ ना करने दिया आपने मुझे वो सीन। किसकी? वो मेरा जो फेवरेट सीन था जिस पे आप अपनी कंफ्यूजन इतनी लंबी तुमने अभी जो है जाना की तारीफें की है। नहीं की है, करने नहीं दिया आपने। चलें करें। नहीं, अब मेरा कैमरा है आपके पास। मेरा दिल खत्म, अब मेरा दिल नहीं कर अच्छा नहीं, वैसे वो जो फोन वाला सीन था यार, वो वन शॉट था। ओके। हाँ, नहीं जाना चाहती मैं डॉक्टर आरिफ के कमरे में दोबारा। हाँ, यही बात है। हाँ, और उसमें आपने सारे डायलॉग याद रटना, उनको याद करते हुए उनको शूट करना, और साथ आंखों से आंसू भी टपकाना मुसलसल। और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, मेरे से एक आंसू नहीं निकलता। हाँ, तुम किसी एक्टिंग स्कूल मुझे सिखा देना कोई एक्टिंग में, कितना खुश हूँ। तो ये नंद भाभी की जोड़ी बड़ी प्यारी है, ठीक है, मुझे बड़ी पसंद है। ये दोनों आपस में जादू कर सकती हैं, ठीक है। कौन? यासरा और जाना हुसैन, ये नंद भाभी हैं, आपको कितनी दफा बताया? I know, but इधर कैसे ये फैक्टर आपस में एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन है उनकी, वो अच्छी एक्टिंग करवा लेती हैं इनसे। एमी पहली उसमें तुमने जो है ना, चले, वो शायद उनके दिमाग में भी ना हो कि हम नंद भावज हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब एक्टिंग करवाते हुए, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एक्टर। हाँ, बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज बिलाल अब्बास फ्रॉम इश्क मुर्शिद, क्योंकि अभी तक इतना उन्होंने अपने करैक्टर में वो डाल दिए हैं रंग कि आपको स्टोरी तक जाने का दिल ही नहीं करता, है ना। सो बिलाल अब्बास। अच्छा, हाँ, डर लगता था तुमसे। हाँ, बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक फॉर मी ऑब्वियसली फॉर श्योर जाना हुसैन फ्रॉम वर्किंग वुमेन। आई रियली लव दैट सीन, जब वो फ़ोन कॉल पे काशी से बात कर रही हैं, वो भूल गई हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, और लाइफ में इधर उधर इस्त्री जल रही है, कपड़े जल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, वो अपनी एक जहन में बैठी हुई हैं और वहाँ पे लगी हुई। आई रियली लाइक दैट सीन, वो हाईलाइट है मेरे लिए इस एपिसोड, इस पूरे वीक के जितनी भी ड्रामे हैं। ठीक है, ऑस्कर आपने दे दिया उसको, वो जो रेहान को, ठीक है, आप रेहान। मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और तुम मेरे आगे शर्तें रख रही हो। अस्का डेनियल, वो जो गेट से भागते हुए आती है, वो बहुत फनी सीन है। हाँ, वो बहुत फनी सीन है। अस्का डेनियल जब वो कन्फ्रंट करती है जैद को, वो भी बहुत फनी सीन है। ठीक है। और इजाज असलम, हाँ, वो भी बहुत फनी ऐसे सीन ही है। हैं। और कौन है? अभी मेरे तो यही चार हैं। वो उनको हम कह नहीं सकते क्योंकि वो फहा के मी को भूल गया मन्नत मुराद में, छोटू सा सीन था, मैं उसको बेचारी को अब क्या नहीं। अच्छा नहीं, हाँ, अब वो लेवल नहीं है। वो फिर जब दो एनर्जीज इकट्ठी होती है ना, फाहा प्लस फाहा की अम्मी, फिर वो जादू फूटता है। डब्बे में बंद हो गई है, फाहा डब्बे में बंद होती है। तुमने की है मुंह। खैर, अच्छा, मेरे लिए जो है ऑस्कर वो यही सारे हैं, मैं कहां से निकालूं? और इस वीक उन्होंने किसी को करीब लगने ही नहीं दिया गंदी एक्टिंग में। लीजा भी जो है ना, वो कह रही थी मैं ठीक हूं। लीजा ने इस्तीफा ठीक किया, दुरेन नायाब ने इस्तीफा
अच्छी है। दूरे क्या है? दुरे नायाब इनका दूरे नायाब, वो नीम में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, उस बेचारी को एਵੇਂ डाला हुआ था, मुझे लगा कोई करेगी कोई करामात। बेचारी ने क्या करना। और एक वो जो मैसी भी थी। सैमी नहीं सैमी मैसी सैमी है भाई, वो मैसी वखरा नुक्कर फुटबॉलर बना देता है तो वो बेचारी। सैमी भी थी नीम में, उसमें भी उसने कुछ नहीं किया। चलें करने दे, दफा करें। क्या करने दूं? कमेंट्स पढ़े ना। अच्छा चले ठीक है। ये बड़े बड़े कमेंट्स गो टू हेल वाले पहले पढ़ूं कि एंड में पढ़ जी लूं? जी उनके पहले पढ़ लेना। चलो ठीक है। सबसे पहला वो कहते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट केयर अबाउट इश्क मुश्क स्टोरी, आई जस्ट वॉच फजल बख्श सीन ट्वाइस, आई एम एंजॉयिंग बिलाल टू मच, देयर इज एक मिनट, ओह गुम हो गए, कहाँ गए? अच्छा, देयर इज सम एम्बिग्युइटी इन द स्टोरी though hopefully they will show Shamir maturing to save his mother's party. He has to join and participate in politics, actively becoming the face of party. Kidnapping would not save the party, nor would Shibra fall for a junior clerk. It's silly for him to believe that. Shibra on the other ground, I don't know what she does apart from going around with an umbrella and giving lectures to people. She acts as being the perfect daughter but doesn't even bother to take her mom to a doctor saying her in pain. अच्छा, मैं इन भाई को एक छोटू सा मशवरा देना चाहूँगा। ये बड़े अच्छे कमेंट करते हैं। They should write blogs about Pakistani dramas. ठीक है, उनकी बड़ी इन डेप्थ नॉलेज है। What do you think? हाँ बिल्कुल ऐसे बड़ा अच्छा लिखते हैं। बड़ा अच्छा लिखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं Sadia's portrayal in Working Woman truly shines as the embodiment of a spirited and resilient character in a society often dominated by male influences. She stand out with a remarkable intelligence, quick wit and unyielding strength in navigating her unique circumstances. सर इतनी मुश्किल अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती मुझसे, आगे और आने वाले हैं। अच्छा, her ability to assert herself in a world that often expects women to play the damsel in distress is truly commendable. Sadia's performance is both entertaining and inspiring, a testament to her exceptional talent and the positive impact she brings to that No doubt, to the screen. No doubt, you're ठीक है। right. उसके बाद ये कमेंट मुझे बड़ा पसंद आया था। जी जी Badr Mahmood is the only director who can make people think that Aisha and Wahaj can't act, है ना? and why they have selected this script. 3 sad claps for Badr Mahmood. Stubbornly ridiculous directional flaws as if he gives a damn to the trauma people went through. मुझे प्यार हुआ था and brings a more ridiculous play for us. Mental health is not a joke, and the way they are casually labeling insane, pagal, etc. That's horrible. I can feel for all those going through bipolar disorder, anxiety, depression, which are taken so casually in this drama. Yes, true. What they and their families must be going through while watching it. Absolutely disappointing. कितनी प्यारी बात की आपने। That's very right. बहुत इनसेंसिटिवली इस चीज को हैंडल जी, किया और है ये इसको। इसके खिलाफ बैकलैश होना जी चाहिए। होना चाहिए। हाँ, जैसे आपने उनके खिलाफ इतना आपने वाह हाहाकार की थी, सारा क्या नाम है उनका, सहर खान के इंटरव्यू में उन्होंने जब मेंटल हेल्थ के बारे में Exactly. तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ यहाँ है, हाँ। बड़ा बड़ा मजाक, ऊंची आवाज में मजाक उड़ रहा है, तो आप कहाँ पे हैं? जी। इसके बाद परी से सुहेल कहती है गुम इज अमेजिंग, द बेस्ट ड्रामा ऑफ पाकिस्तान, वेरी नेटफ्लिक्स फील्स, ट्रू। उसके बाद 89 कहते हैं गुम बहुत कमाल है। सलमान ज़हीर कहते हैं एग्रीड, एक्सेप्टेंस एंड कंपैरिजन आर वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन। आई एम वेरी क्यूरियस दैट व्हाट विल बी द एंड ऑफ बारबीना एंड हाजी साहब। ना हो क्यूरियस, 2 किस्ता रह गया मेरी जान। ओके। अच्छा, हमाद ने कोई आपके किसी चीज़ की तारीफ किया, मुझे नहीं पता ये क्या पॉइंट जब है। मैंने जिंदों में कहा था कि दाद साईं को दिखा दो, इसको दिखा दो, उसको दिखा दो, बस जिंदों को ना दिखाओ वो। ओके। उसके बाद हमाद अली कहते हैं अरसलान मुझे तो स्टार्ट से नहीं पसंद फ़कीरे का कैरेक्टर, जस्ट एक्टिंग अच्छी है बट फ़कीरे की बेवकूफ़ियों की वजह से पहले शानों के लिए फ़ील होता था, अब बीना के लिए। बेचारी औरतें किसी खूबसूरत मर्द के पीछे ही रुल जाती हैं, इससे अच्छा। हमाद कितनी गलत बात है, तुम फकीरे को बदसूरत कह रहे हो, शर्म करो। मर रही Racist? है नहीं, हम आ सको उस पे फिर भी 2 लड़कियां मर रही हैं, तुम पे कितनी लड़कियां मर रही हैं ये ये बताओ। भी है हमाद। ठीक है। उसके बाद आई रियली फील सैड फॉर बीना। हाँ बीना बेचारी है। उसके बाद जारा का कमेंट है, वो कहती हैं डिप्रेशन इज अ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, so it's not that simple. True, one incident reason can be a triggering factor but has nothing to do with any superficial reason people usually talk about in Pakistan. Good friends and family members can help, but that's not always possible, as they are usually the cause for their depression. True, dad beating up their moms, parents fighting regularly, physical, mental and emotional abuse by in-laws. अच्छा, मैं ना एक छोटी सी मैं इधर ऐड कर दूं क्योंकि लास्ट टाइम हमसे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने पूछा डिप्रेशन की रीजन क्या है, हमने जनरली बोला था, इट वॉज नॉट डिप्रेशन। तो
तुम्हें पता है दरिया को मेरा कुएं में स्ट्रेस नहीं बंद तुम्हारे किया, स्ट्रेस हाँ। से डिफरेंट, यही तो सारा मसला है। देखो जिसको मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल कौन सी बीमारी, हम कोई एग्जांपल दो, टेम्परेचर, बुखार हो गया, जो तुम्हें बुखार होगा वही मुझे बुखार होगा, जो तुम्हें दवाई मिलेगी वो मुझे, लेकिन बुखार है ना वो एक तरह से अब स्ट्रेस है, मेरे लिए ट्रिगरिंग फैक्टर कुछ और होगा, तुम्हारे लिए ट्रिगरिंग फैक्टर कुछ और होगा। ये वाहिद तो नहीं कहना चाहिए, ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये पता ही लग जाए ना कि कौन सा मिसऑर्डर है, तो इजी हो जाए ना फिर चीजें। उसको यही तो सारी कम्प्लेक्सिटी है। मैंने जो हमने और तुमने जो मिलके जो एक बात की थी वो हमें ऐसे लगा, जनरली जो हमने देखा कि एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अंदर कि द वे दे आर, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्टली रीजन यही हो रही है, जिसकी वजह से आप जितना अंदर दबाते हैं चीजें और उतना डिप्रेशन उबल के बाहर आता है। सॉरी, मैं ये बस अपनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे लगा कि हमें जवाब देना चाहिए। कायनात कहती है मुझे लगता है डिप्रेशन का सबसे बिगेस्ट रीजन है कि किसी से कुछ शेयर ना करना। पहले लोग हर बात अपनी फैमिली से शेयर करते थे बिकॉज टीवी मोबाइल ये सब चीज़ें नहीं थी। अब कुछ नहीं होता है, हम लोग किसी से डिस्कस नहीं करते, अपना दिल इन चीज़ों में लगाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट में। यस, हम टेम्परेरीली कुछ बेटर फील करते हैं इसी वजह से जब हम इंटरटेन होते हैं, बट जब इस इंटरटेनमेंट की दुनिया से निकलते हैं रियलिटी में, तो फिर वही बातें दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाती हैं जो हमें बातें परेशान कर रही होती हैं। सो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है जो भी प्रॉब्लम हो किसी से शेयर करें, फैमिली से बात से बेस्ट कोई और नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात जो पीछे ज़ारा ने की कि फैमिली ही वही हो रही होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो फिर क्या करें जब वजह ही फैमिली कि अब्बू जी चपेड़ा डंडा लेके सर पे खड़े हुए हैं, तो क्या फिर डिप्रेशन हो रही है। ओके, ये एक बड़ा एक ग्रेस है। MNS 70 कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की खूबसूरत जोड़ी, एपिक सेंटेंस बाय AK, मेरी तरफ से सब मर जाएं। जिंदो रिव्यू तुमने कहा था ना, कहाँ होगा मुझे याद ही नहीं होता है, यू नो ब्लैक एंड व्हाइट, ये मतलब था आई एम ब्लैक ब्यूटी। कितनी गलत बात है वैसे। MNS नहीं, वो हमारी शर्टें ब्लैक एंड व्हाइट थी, आपको याद नहीं है। मैं ये देखना चाहता था तो तुम किस लेवल तक गिरते हो। ओके, नेक्स्ट ये PS 9191 वो कहते हैं एक तरफ तुम नेटफ्लिक्स की, अच्छा ये बड़ा फनी कमेंट है, एक तरफ नेटफ्लिक्स की बात करते हो और दूसरी तरफ मुझे तुम्हारे हुसैन के नाम जैसा बोल्ड कंटेंट पसंद नहीं आता। ऑल्सो इट्स नॉट सूडो फेमिनिस्ट। अब भी दो किंग्स की लड़ाई में औरतों के साथ रेप क्यों होता है? आदमियों को मारा जाता है बट औरतों का रेप होता है वॉर में। वही तो कह रहा है, लड़की औरत क्यों जोहर करें? इगोइस्टिक आदमी किंग की वजह से या तो रेप होगा या सुसाइड करो। बताओ, ये पॉइंट ही नहीं था जो मैंने डिस्कस किया था। व्हाट डू यू थिंक? बच्चे को नहीं समझ आई है। इसी की तो मैंने बात की थी कि देखिए इज्जत तो दोनों की थी। खैर मैं अब मजीद नहीं टाइम वेस्ट करना चाह रहा, आगे चलते हैं। आप नहीं समझे हमारे, आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझे नहीं, आप इसको थोड़ा दोबारा से देखें, आपको शायद समझ लग जाएगी कि इज्जत अगर औरत की भी है ना तो इज्जत मर्द की भी है, इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट ये है जीनियस बडिस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज ऑफ माय लाइफ एंड योर प्रोग्राम गिव मी रिलीफ। काश आप लोगों से मिल सकती, सच अ पॉजिटिव पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपकी मुसीबतें दूर करें। आर यू पॉजिटिव? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा को पता नहीं है, मैं तो हूं। माय फैमिली फ्रेंड्स, माय फैमिली कहते हैं बारबीना ने सब कुछ आयशा को बता दिया गफार के बारे में। जब बारबीना उसकी मालिश करती है, आई थिंक यू मिस्ड इट। नहीं याद था। उसके बाद ज़ारा सिम कहते हैं अरसलान लव योर ब्लैक कुर्ता, कैन यू प्लीज शेयर वेयर इट इज इट फ्रॉम? ब्लैक सूट्स यू, ऑल्सो मून स्टॉप इट, यू आर अडोरेबल एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज विकेड, दो आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी। तो फिर किस समझ आई? गुलमोहर एक ब्रांड है जी, वो कुर्ता वहां से लिया था, कस्टम मेड। आगे चले। उसके बाद सितारा से कहते हैं अगर आपको पंजाबी नहीं समझ आती है, सितारा आ गई है, सितारा आ गई। बिलाल इज जॉन ऑफ इश्क मुर्सद। इरम रियाज कहते हैं दोबारा के बाद वापस आई हैं आप। इरम रियाज कहती हैं दाम का रिव्यू कब आएगा? अरसलान खुदा के लिए बता दो भी दाम का रिव्यू कब आएगा? महीना पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, वो एडिट के लिए है इस वीक, पक्का वादा। ना आया तो मैंने अगला रिव्यू नहीं देना तुम्हें। अगला रिव्यू भी मेरा रेडी हुआ, उससे अगला नहीं दूंगा। उसके बाद आप कहते हैं काबली प्लॉग की कुछ समझ नहीं आ रही। एक तो एपिसोड टाइम कम कर दिया, सेकंड हाजी का कैरेक्टर बहुत ही कोई फुसफुसा सा हो गया है, कौन क्या चाहता है कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान
हाजी साहब लॉस इज डिसीजन पावर। बहुत चालाकी से डायरेक्टर ने बारबीना की दुपट्टा उतार दिया है। बारबीना का कभी फुल सर कभी हाफ सर एंड हेयर्स क्लियर नज़र आ रहे होते हैं। स्टार्टिंग में शी वेयर्स फुल चद्दर ऑन हर हेड। बारबीना का एक्स हस्बैंड कैसे डायरेक्ट हाजी के घर पहुंच गया, कैसे फैमिली मेम्बर बन गया, क्यों बन गया, इसके डे वन से समझ नहीं आई। गफ़ार की हर रोज़ वही ये क्या है, चलाकियाँ रिपीटेड लगता है। ऑन द अदर साइड वर्किंग वुमन इज गोइंग ग्रेट। सही कह रहे हैं। ओके, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये सवालात हैं। हमारे लिए कहते हैं यार सब ड्रामाज एक एक करके बोरिंग होते जा रहे हैं। आप भी वर्किंग वुमन और जिंदों के अलावा कोई ड्रामा बता दें जो देखने के काबिल हो और मुझे पसंद आ जाए। जन्नत से आगे जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद हमारे कहते हैं हेलो काशी, हेलो काशी। ये क्या है? ये वो हमारी फ्रेंड कहती है। क्या? काशी उसका नाम है ना, वो जाना के जो तो बस ठीक है वही है। उसका ब्लॉसम चेरी कहते हैं मैं हर किसी की मैं है जिद जैद रूखी हुई हीरोइन है। मुबशरा अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके घर वाले उल्लू के पट्टे हैं। उनको पता नहीं है कि एक इंसान को ये मसला है तो प्रॉपर्ली इलाज कराएं। क्यों उसको ऐसे फेंक दिया है नॉर्मल दुनिया के आगे जिसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। मुबशरा के अब्बू ने उसके पहले हस्बैंड को भी अपनी बेटी के कंडीशन के बारे में नहीं बताया। जैद भी इंतहाई ज़िद्दी है। क्यों शादी की उसने मुबशरा से? ये तो ऑलरेडी डिस्टर्ब इंसान को मजीद टॉर्चर करने वाली बात है। यही मैं कह रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से इस ड्रामे में। मुझे तो समझ नहीं आती कि लिखा किसने है। प्लॉट अच्छा पर स्क्रीन राइटिंग 10 on 10 है। आयजा अच्छी एक्ट्रेस हैं। ड्रेसिंग बाकी आयजा और जैद के पापा के अलावा सब पुअर लगती है। बिल्कुल ठीक है। ट्रू। उसके बाद उमेर शुजात कहते हैं व्हाई यू गाइज आर नॉट गिविंग योर ईयर एंडर्स, आई वांट टू मेक माय पाकिस्तानी ड्रामा वॉच लिस्ट। हाले नहीं खत्म होया साल, हाले रह गया 1 महीना विच की हो गया, 1.5-2 महीने पहने हाले। हाँ, अभी पता नहीं लगता ना किस करवट बैठेंगे। कुछ का भी आएगा, ड्रामों का भी आएगा। करके जाऊंगा मैं कुछ दिसंबर में, बहुत काम है दिसंबर हमारा बड़ा 21 तक। ठीक है, उसके बाद आगे से कर रहा है। अहमद को भी बुला लेंगे हम फिल्मों के लिए। ओके, उसके बाद उसके बाद नेहा कहते हैं प्लीज रिव्यू एंड रोज बिग बॉस विद अ शॉर्ट समरी। आई लव मूव्स कमेटी। आज मैंने बिग बॉस की बात ही नहीं की। चलो अगली तुमने भी करनी थी। अगले एपिसोड में करेंगे गाइस। बड़ा गंद था वैसे। हाँ। उसके बाद इरम और जो कहते हैं गुड रिव्यू मुबशरा के बारे में आपके ओपिनियन से मैं एग्री हूँ। वो बिहेवियर है बट जैद के हेट उससे और बन बना देगा। इवन के उसका फादर भी अब उसके अगेंस्ट है। भाई है बेचारी, सदके जाऊं बशरा के। मेरी बच्ची। चलो बस चले। ओके जी, आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।